इस विशाल चौकोर गड्ढे के तल पर 4 विशाल जंजीरों से हवा में लटकी एक वेदी थी। ये सभी जंजीरें 10 मीटर मोटी थीं और ऊर्जा से भरी हुई थीं। वे वेदी से जुड़े 4 काले ड्रैगन की तरह थे। जंजीरों से धीरे धीरे वेदी में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। वेदी के चारों ओर दिव्य रून तैर रहे थे और इसकी भयावह आभा ने सिद्धार्थ, बाओ बुपिन और चांग हाओ के रोंगटे खड़े कर दिए। यह क्या चीज है? बाओ बुपिन और चांग हाओ ठंडे पसीने से लथपथ हो गए। यह संभवतः खांचों में पड़ी लाशों से जुड़ा है। चलो जाकर देखते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। क्या आपको नहीं लगता कि हम इस दुनिया के प्राणियों को चौंका देंगे? चांग हाओ ने गंभीरता से पूछा। वे इस वेदी के सामने भयभीत होने से खुद को नहीं रोक पाए। यह एक ऐसी भावना थी जो उनकी आत्मा की गहराई से आई थी। क्योंकि हम आ चुके हैं, इसलिए हमें एक नजर डालनी होगी। सिद्धार्थ ने अपनी आभा को जितना संभव हो सके दबाया और सावधानी से एक जंजीर पर कदम रखा। जंजीर ने उस पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसने किसी शक्तिशाली धारा पर कदम रख दिया हो। उसे वेदी में असीम ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था। ऊर्जा का यह प्रवाह अत्यंत जटिल है। ऐसा लगता है कि दीवारों पर लाशें वास्तव में केवल इस वेदी के लिए ही मौजूद हैं, सिद्धार्थ ने बड़बड़ाते हुए कहा। बाओ बुपिन और चांग हाओ ने एक दूसरे को देखा। दांत पीसते हुए वे भी चेन पर चढ़ गए। जंजीर इतनी बड़ी थी कि वे तीनों उस पर रेंगते हुए 3 चींटियों की तरह लग रहे थे। इसे पार करने में उन्हें 6 घंटे लग गए। जैसे जैसे वे करीब आते गए, दबाव और भी भयानक होता गया। जब वे दिव्य रूनों के पास पहुंचे तो उन्हें और करीब जाने से रोक दिया गया। दिव्य रूनों ने उनकी दृष्टि भी अवरुद्ध कर दी। अब क्या? बाओ बुपिन और चांग हाओ अचंभित थे। इस बिंदु तक पहुंचने में इतना समय लग गया, लेकिन यह सब व्यर्थ था। सिद्धार्थ ने दिव्य रून को देखा और सोच में डूब गया। उसने धीरे से काले बर्तन को उनके करीब ले आया। सिद्धार्थ भी बहुत घबराया हुआ था। ये दिव्य रून स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की संरचना थी। अगर वे उन्हें सीधे छूते तो शायद वे तीनों इस संरचना द्वारा तुरंत मारे जाते, इससे पहले कि इस दुनिया के जीवन रूपों को उनका आभास हो। एकमात्र ऐसी चीज जो संभवतः काम कर सकती थी वह था काला बर्तन। इस रहस्यमयी खजाने में अपनी चमत्कारी क्षमताएं होनी चाहिए। आखिरकार यह 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष के रहस्यमय विशेषज्ञ से आया था। सिद्धार्थ को उस संरचना के करीब आते देख बाओ बुपिन और चांग हाओ का दिल धड़क उठा। भले ही वे मौत से नहीं डरते थे, लेकिन यह कहना कि वे ऐसी संरचना के सामने और ऐसे दमनकारी माहौल में निडर हो सकते हैं, बकवास होगा। मौत से डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक अर्थहीन मौत बहुत बेवकूफी होगी। जब काला बर्तन संरचना के करीब पहुंचा तो संरचना थोड़ी सी हिलने लगी। यह देखकर सिद्धार्थ ने आह भरी। ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। संरचना इतनी दूरी पर भी प्रतिक्रिया करना शुरू कर चुकी थी। यद्यपि वह बर्तन अजीब था और उसमें से कोई आभा नहीं निकल रही थी, फिर भी वह संरचना की इंद्रियों से छिपने में असमर्थ था। जैसे ही सिद्धार्थ हार मानने वाला था, बर्तन थोड़ा हिल गया और उसमें से छोटे छोटे कण बाहर निकल आए। वे कण बर्तन के तल पर जमी जंग की तरह थे। वह जंग उड़कर संरचना के दिव्य रूनों में विलीन हो गई। कुछ फीट चौड़ा एक छोटा सा छेद खुल गया, जिससे सिद्धार्थ प्रसन्न हो गया। यह बर्तन वाकई बहुत शक्तिशाली है। सिद्धार्थ ने अंदर रखे बर्तन की तारीफ की। यह वाकई एक पारलौकिक शक्ति द्वारा छोड़ा गया खजाना होने के योग्य था। इसके असीम अद्भुत उपयोग थे। चलो चलें, सिद्धार्थ ने उन दोनों को इशारा किया। वे धीरे धीरे उस बर्तन के छेद से होकर चले गए जो उनके लिए बनाया गया था। एक बार जब वे संरचना के अंदर पहुंच गए तो सिद्धार्थ ने बर्तन को दूर रख दिया और संरचना सामान्य हो गई। जब वे वेदी पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने एक विशाल ताबूत को ढके हुए दिव्य रूनों की 8 कोणीय संरचना देखी। चलो ताबूत की जांच करते हैं। सिद्धार्थ सीधे कूद गया और ताबूत की ओर उड़ गया। बाओ बुपिन और चांग हाओ घबराकर उसके पीछे चले गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि हिम्मत के मामले में वे सिद्धार्थ के बराबर नहीं थे। जब वह ताबूत के पास पहुंचा तो सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि यह सीलबंद है और वह नहीं बता सकता कि अंदर क्या हो रहा है। यह कसकर सीलबंद है। आओ और इसे खोलने में मेरी मदद करो। बाओ बुपिन और चांग हाओ डर के मारे उछल पड़े। सिद्धार्थ, क्या होगा अगर अंदर कोई भयानक अस्तित्व हो? ठीक है, बस इसे खोलो, अन्यथा हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इसके अंदर क्या रहस्य है। सिद्धार्थ ने एक किंग आइटम भाला निकाला और धीरे से उसे ताबूत और उसके कवर के बीच में डाल दिया। कवर बहुत भारी था। वह अकेले उसे हिलाने में असमर्थ था। बाओ बुपिन और चांग हाओ ने एक दूसरे की तरफ देखा।
अपनी पीठ पर बंधी तलवारें निकालकर उन्होंने भी उन्हें अंदर ठूंस दिया। वे इसे हटाने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा कर सकते थे। ताबूत का कवर पहाड़ से भी भारी था। उन तीनों को इसे धीरे धीरे एक तरफ धकेलने के लिए जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। जब उन्होंने आखिरकार 1 मीटर चौड़ी दरार को खोला तो उन्होंने नीचे देखा कि ताबूत के भीतर से अमर धुंध निकल रही थी। बस एक झोंके से उन्होंने महसूस किया कि उनका आध्यात्मिक युवान तेजी से घूम रहा है और उनकी साधना का आधार धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाओ बुपिंग ने कहा, यह हमारे स्वर्ग पृथ्वी दिव्य पुल से कई गुना अधिक प्रभावी है। बस यही धुंध उनकी साधना के ठिकानों को तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाती थी। बाओ बुपिंग ने अनुमान लगाया कि अगर वह 10 दिनों तक यहां साधना करता तो उसके पास जेडकोर क्षेत्र में पहुंचने का 80% मौका होता। चांग हाओ ने अचानक कहा, वास्तव में नीचे एक दिव्य झरना है। सिद्धार्थ और बाओ बुपिंग ने धुंध के माध्यम से ध्यान से देखा। वे नीचे तरल की रोशनी को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। यह विशाल ताबूत स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने और एक दिव्य झरने को संघनित करने के लिए बाहर के साधक शवों का उपयोग कर रहा है। बाओ बुपिंग चिल्लाया, तो क्या हमें सोना मिल गया? चांग हाओ की आंखें चमकने लगीं। इस दिव्य अमृत का कुंड एक सच्चा खजाना था। नहीं, हम एक भी बूंद नहीं पा सकेंगे। गुरु वहीं हैं, सिद्धार्थ ने इशारा किया। बाओ बुपिंग और चांग हाओ कूद पड़े। सिद्धार्थ की उंगली का अनुसरण करते हुए उन्होंने दिव्य झरने पर तैरता हुआ एक 10 मीटर का बोर्ड देखा। वहां एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ था। उसके सिर के नीचे एक ईंट रखी हुई थी जिसे तकिए की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। वह व्यक्ति दिव्य रूनों से ढका हुआ था और यह स्पष्ट नहीं था कि वह महिला थी या पुरुष। उसे देखकर बाओ बुपिंग और चांग हाओ के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। उन्हें इस व्यक्ति में एक बहुत ही भयानक एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई सोया हुआ देवता हो। अगर यह अपनी आंखें खोल दे तो उनकी आत्माएं फट जाएंगी। वे घबरा गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा भयानक अस्तित्व नहीं देखा था। यहां तक कि जब बूढ़ा आदमी गुस्से में फट पड़ा तब भी उन्हें ऐसा भयानक एहसास नहीं हुआ था। यह अस्तित्व तो बस वहां लेटा हुआ था, मानो सो रहा हो। अगर यह खड़ा होता तो क्या यह उन्हें सिर्फ एक नजर से मार सकता था? क्या यह एक पौराणिक दिव्य भ्रूण है? सिद्धार्थ को भी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसे अचानक समझ में आया कि इस दुनिया के जीव मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के विशेषज्ञों को शैतान आत्मा पर्वत पर आने के लिए लुभाने के लिए इतनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे थे। विरासत की किंवदंतियां, खजाने के अनुमान, भाग्यशाली सांसी जो वापस लौट आए, ये सभी बिना किसी अपवाद के उस जाल का हिस्सा थे जो शैतान आत्मा पर्वत ने बिछाया था। अब इस गड्ढे में अनगिनत लाशें और जंजीरें थीं जो इस ताबूत और उसके भयानक मालिक से जुड़ी हुई लग रही थीं। आखिर यह किस तरह की साजिश थी? यह सोचते ही सिद्धार्थ की खोपड़ी सुन्न हो गई। क्या इसका मतलब यह था कि इस दुनिया के जीव शक्तिशाली जीवों को पालने के लिए प्रतिभाशाली लोगों की ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे? उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? ताबूत के भीतर भारी मात्रा में दिव्य अमृत देखकर यह अनुमान लगाना संभव नहीं था कि यह कितना या कौन सी ऊर्जा है। दिव्य अमृत के भीतर असीम ऋण प्रकाश दे रहे थे। यहां भी स्पष्ट रूप से एक विशेष संरचना काम कर रही थी। यदि इतना ही था तो शायद सिद्धार्थ इतना बेशर्म होगा कि वह यह देखने की कोशिश करेगा कि क्या वह दिव्य अमृत के कुछ बर्तन निकाल सकता है। लेकिन दिव्य अमृत के भीतर कुछ ऐसी ऊर्जा भी थी जो उसे दिव्य भ्रूण से जोड़ती थी। एक बार जब वे दिव्य अमृत को छू लेते तो वे संभवतः दिव्य भ्रूण को जगा देते। फिर उन तीनों के पास एक भी लाश नहीं बचती। अगर हम दिव्य अमृत नहीं ले सकते तो चलो धुंध ले लेते हैं। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक बोतल निकाली जो एक भंडारण उपकरण था। उन्होंने सावधानी से धुंध को अंदर खींच लिया। सिद्धार्थ ने कोई हरकत नहीं की। उसने ध्यान से दिव्य भ्रूण और दिव्य झरने के अमृत के साथ उसके संबंध को देखा। उसने देखा कि उसका शरीर सीधे दिव्य अमृत से जुड़ा हुआ था। यह संबंध एक भ्रूण और उसके एमनियोटिक द्रव के समान था। दिव्य अमृत को छूने से दिव्य भ्रूण को निश्चित रूप से परेशानी होगी। अब यह एक सोते हुए बच्चे की तरह था। लेकिन एक बार जागने पर परिणाम इतने भयानक होंगे कि कल्पना करना भी मुश्किल है। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने अमर धुंध को बाहर निकाला। हालांकि इसकी मात्रा सीमित थी, फिर भी यह एक खजाना था। ताबूत को खोलने पर वहां काफी धुंध थी, लेकिन धीरे धीरे धुंध कम होती गई। ताबूत के अंदर का दृश्य भी उन्हें साफ दिखाई देने लगा। वह तकिया कुछ अच्छा है। सिद्धार्थ की आंखें अचानक चमक उठीं। दिव्य भ्रूण एक ईंट जैसी वस्तु को पत्थर के तकिए के रूप में इस्तेमाल कर रहा था।
उसे लगा कि उसमें से बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही है। अगर उसने इसे स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया होता तो यह एक साधारण ईंट से ज्यादा कुछ नहीं लगता। लेकिन यह वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली खजाना था। सिद्धार्थ ताबूत में उड़ गया। वह धीरे धीरे दिव्य भ्रूण के किनारे की ओर उतरा। यह देखकर बाओ बुपिंग और चांग हाओ की आंखें लगभग उड़ गईं। सिद्धार्थ, क्या तुम पागल हो? बाओ बुपिंग ने धीरे से पूछा। उसे और चांग हाओ को लगा कि वह पागल हो गया है। अगर उसने दिव्य भ्रूण को परेशान किया तो वे सभी बर्बाद हो जाएंगे। यहां आओ और मेरी मदद करो। मुझे यह तकिया बहुत पसंद है। जितना ज्यादा वह ईंट को देखता उतना ही वह उससे प्यार करने लगता। वह उत्साह से अपने हाथों को रगड़ने लगा। सिद्धार्थ के शब्दों ने बाओ बुपिंग और चांग हाओ को लगभग बेहोश कर दिया। उसने वास्तव में दिव्य भ्रूण के तकिए पर अपनी नजर गड़ा दी थी। क्या यह बाघ से बाल नोचने जैसा नहीं था? अगर वे इसे छेड़ते तो वे सभी मर जाते। वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि जिस व्यक्ति को बूढ़ा आदमी बहुत मानता था, शांत और बुद्धिमान सिद्धार्थ, वह ऐसा पागलपन भरा काम कर सकता है। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह संभव है? बाओ बुपिंग ने अपने कानों पर विश्वास न करते हुए कहा। इस बारे में चिंता मत करो। जब तक हम दिव्य भ्रूण के लिए कोई दुश्मनी नहीं बनाते तब तक हम ठीक रहेंगे। ईंट संरचना से जुड़ी नहीं है, इसलिए जब तक हम सावधान रहें हम सफल होंगे। सिद्धार्थ बेहद आश्वस्त था। उसे यकीन था कि इस ईंट का इस्तेमाल किसी साधारण तकिए से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं सिर पकड़ूंगा और तुम ईंट बदल दो। सिद्धार्थ ने उसके सिर की ओर हाथ बढ़ाया। दिव्य भ्रूण एक मूर्ति की तरह था। जब सिद्धार्थ ने उसका सिर उठाया तो उसका पूरा शरीर हवा में उठ गया, जिससे उसके और ईंट के बीच लगभग 1 इंच की जगह रह गई। बाओ बुपिंग और चांग हाओ को पसीना आने लगा। लेकिन चूंकि सिद्धार्थ को ईंट चाहिए थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे बाहर धकेल दिया। यह ईंट एक साधारण सियान पत्थर के तकिए की तरह लग रही थी, लेकिन यह वास्तव में बहुत भारी थी और उन दोनों को भी इसे दिव्य भ्रूण के सिर के नीचे से धकेलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसकी जगह कुछ और ले लो। बस इसकी ऊंचाई उतनी ही होनी चाहिए, सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें क्या उपयोग करना चाहिए? बाओ बुपिंग ने पूछा। कुछ भी, बशर्ते ऊंचाई एक जैसी हो। इस चीज का वजन आम इंसान जितना ही है, इसलिए यह ठीक रहेगा, सिद्धार्थ ने कहा। चांग हाओ ने पूछा, शराब के बर्तन के बारे में क्या ख्याल है? जरूर, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। चांग हाओ ने जल्दी से एक बर्तन के आकार की वस्तु निकाली और उसे दिव्य भ्रूण के सिर के नीचे रख दिया। इसकी ऊंचाई पत्थर के तकिए से बिल्कुल मेल खाती थी। सिद्धार्थ ने ध्यान से दिव्य भ्रूण को वापस नीचे रख दिया। यह देखकर कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उसने राहत की सांस ली। लेकिन फिर कुछ ही पल बाद उसने कुछ बार सूंघना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। यह तुम्हारा वाइन पॉट है? यह स्पष्ट रूप से एक चैम्बर पॉट है। तुम वाइन पीने के लिए चैम्बर पॉट का उपयोग करते हो? आह, धिक्कार है, मैंने उन्हें मिला दिया। मैं इसे बदल दूंगा। बस इसे छोड़ दो। यह प्रयास के लायक नहीं है। चैम्बर पॉट पर सो पाना ही इसका सौभाग्य है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। दिव्य भ्रूण को अनदेखा करते हुए उसने पत्थर के तकिए को देखा। यह बहुत भारी था और बिल्कुल ईंट जैसा था। हाँ, यह एक साधारण सियान ईंट ही लग रही थी, लेकिन इसके 8 कोनों में बहुत ही छोटे छोटे दिव्य रून थे। उसने इसे लेने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसने उन दिव्य रूणों को देखा था। वे 8 दिव्य रून ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह पहचान नहीं पाया था, लेकिन उसे लगा कि उनमें वही दिव्य रून था जो 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष के रहस्यमय विशेषज्ञ ने काले बर्तन पर छोड़ा था। इसलिए उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि यह एक पूर्ण खजाना था। सौभाग्य से ईंट दिव्य भ्रूण से जुड़ी नहीं थी। इसे लेने से दिव्य भ्रूण को कोई परेशानी नहीं हुई। ईंट को और करीब से देखने का समय नहीं था। उसने उसे आदिम अराजकता वाले स्थान पर रख दिया और जाने के लिए तैयार हो गया। इस समय उसने देखा कि बाओ बुपिंग अनिच्छा से दिव्य अमृत को घूर रहा था। मत देखो, तुम इसे छू नहीं सकते, और देखना लेकिन छू न पाना बस यातना है। परेशान क्यों होना? हमारे पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने सिर हिलाया। चूंकि सिद्धार्थ ने कहा था कि वे इसे छू नहीं सकते, तो वे निश्चित रूप से इसे छू नहीं सकते थे। वे सिद्धार्थ के पीछे ताबूत से बाहर निकल आए। कवर को फिर से स्थापित करते हुए उन्होंने वेदी संरचना को फिर से खोला और चेन के साथ दीवार पर लौट आए। पत्थर की दीवार पर चढ़ने के बाद
उन्हें फिर कभी इस दुनिया के किसी भी प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा, सिवाय इसके कि जब वे प्रतिभाशाली लोगों को यहाँ लेकर आए थे तो ऐसा लगा कि वे यहाँ आए ही नहीं थे। शायद उन्हें अपनी सुरक्षा पर बहुत भरोसा था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी गहराई में प्रवेश कर पाएगा। एक बार जब वे पहाड़ की चोटी पर वापस चढ़ गए तो उन्होंने नीचे अंधीन अंधेरे को देखा। उनके दिल भारी थे। उन्हें एक स्वर्ग को हिला देने वाली साजिश का पता चला था, लेकिन अभी वे बहुत कमजोर थे। हालांकि उन्हें इस साजिश का पता चल गया था, फिर भी वे इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हमें वापस जाकर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? चांग हाओ ने सोचा। इस यात्रा के दौरान उन्होंने शैतान आत्मा पर्वत के कई हिस्सों की जांच की थी और जब चाहे तब नक्शा बना सकते थे। वे वेदी का रहस्य भी सामने ला सकते थे। भले ही उन्हें स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका न मिली हो, फिर भी यह एक चमत्कार था और इसने स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के भविष्य के शिष्यों के लिए एक रास्ता खोल दिया जो यहाँ आए। उन्हें जीवित रहना आसान लगेगा और भविष्य में स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका को खोजने की अधिक संभावना होगी। बाओ बुपिंग ने कहा, शायद अब हम में से किसी को वापस चले जाना चाहिए। उनका मतलब यह था कि उन्हें अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अगर वे अलग अलग हो जाएं तो उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति अपने द्वारा सीखे गए रहस्यों को लेकर वापस जा सकता था, जबकि अन्य दो खोज जारी रख सकते थे। अगर वे दोनों यहीं मर जाते तो कम से कम एक व्यक्ति बच जाता। अगर वे तीनों मर जाते तो उनके सारे प्रयास बेकार हो जाते। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। यह काम नहीं करेगा। क्या यह मजाक था? चाहे बाओ बुपिंग को भेजा गया हो या चांग हाओ को, उनके बच निकलने की संभावना बहुत कम थी। और अगर सिद्धार्थ गया तो उन दोनों के साथ स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका की खोज के साथ, उनके चरित्र के साथ, शायद उन्हें दिन के भीतर ही देखा जाएगा। इस सुझाव में कोई विचार नहीं था। इतनी चिंता मत करो, बस मेरी बात सुनो। वैसे भी हम जल्दी में नहीं हैं, सिद्धार्थ ने कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? बाओ बुपिंग ने पूछा। अभी हमें इस गड्ढे के आसपास खोज शुरू कर देनी चाहिए। अगर यह वाकई जाल है तो चारा भी यहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ ने इलाके में एक सामान्य जगह को अपना शुरुआती बिंदु बनाया और उन्होंने खोज शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्हें आगे एक संरचना दिखाई दी। संरचना के रून उसके चारों ओर जगह बना रहे थे। इसके केंद्र में एक गड्ढा था जिसके अंदर एक शक्तिशाली मार्शल हथियार था। संरचना के पार भी वे इसकी चौंकाने वाली शक्ति को महसूस कर सकते थे। यह एक परशु था, लेकिन इस परशु के चारों ओर एक जंजीर बंधी हुई थी जो इसे संरचना के बिल्कुल बीच में स्थित एक लाल पत्थर से कसकर बांधे हुए थी। तो चारा यहाँ है, लेकिन हम इसे छू नहीं सकते। बाओ बुपिंग ने परशु को घूर कर देखा। यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली मार्शल हथियार था, लेकिन चूंकि इस दुनिया के प्राणियों ने इसे यहाँ रखने की हिम्मत की थी, इसका मतलब यह था कि उन्हें दूसरों द्वारा इसे ले जाने का डर नहीं था। हालांकि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के शिष्यों के दिमाग सरल थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। ऐसा स्पष्ट जाल अभी भी कुछ ऐसा था जिसे वे देख सकते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह बस वहां तैर रहा था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे इसे छू सकें। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। इस दुनिया के जीव वाकई निर्दयी हैं। इस संरचना में प्रवेश करना तो दूर, इसके करीब जाने पर ही आपको महसूस किया जा सकता है। संरचना के चारों ओर अंतरिक्ष का प्रवाह अजीब है। अगर हम करीब गए तो हम तुरंत उजागर हो जाएंगे। हालांकि सिद्धार्थ कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं था, लेकिन उसके पास शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी, साथ ही 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट की तेज इंद्रियां भी थीं। ऐसा जाल कुछ ऐसा था जिसके लिए वह संभवतः नहीं फंसता। बेशक अगर चारा काफी मजबूत था तो कोई नहीं बता सकता था कि वह अपने खजाने को देखकर भाग नहीं सकता। रोग के साथ क्या करेगा? वे तीनों खोज करते रहे। 4 घंटे के भीतर वे 10 से ज्यादा संरचनाओं से गुजरे, साथ ही 10 से ज्यादा खजाने भी थे जिन्हें देखकर उनका मुंह ललचा गया। वहां युद्ध के हथियार, अजीबोगरीब हथियार, कवच के सेट थे। उनमें से हर एक आकर्षक था। इन खजानों को देखना, लेकिन उन्हें छू न पाना दर्दनाक था। हालांकि उन्हें सहना पड़ा। उनका लक्ष्य स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका थी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। कुछ घंटों के बाद उन्हें इस दुनिया के जीवों का एक दल मिला। वे तीनों अपने छिपने के लिए बनाए गए खोखले पत्थरों पर निर्भर थे और वे आसानी से उनके पास से निकल गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने अचानक जमीन के गड़गड़ाने की आवाज सुनी और वे जल्दी से एक बार फिर खोखले चट्टानों के बीच छिप गए। जमीन फट गई और एक बहुत बड़ा कंकाल दिखाई दिया। यह कई मील लंबा था,
और इसकी हड्डियां ऐसी लग रही थीं जैसे सोने से बनी हों। एक भयानक दबाव नीचे गिरा, जिससे उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। यह जुआन जानवर का कंकाल है। यह एक अमूल्य खजाना है, बाओ बुपिंग ने चौंक कर देखा। जुआन जानवर प्राचीन जातियों के पूर्वज थे। उनकी रक्तरेखाएं अत्यंत शुद्ध थीं, और वे सभी प्राचीन जानवर थे जिनमें जन्मजात दिव्य क्षमताएं थीं। उनकी शक्ति अपार थी। यह कंकाल निश्चित रूप से जुआन जानवर का था। इसके आगे एक बड़ा नुकीला दांत था, जिससे यह बाघ जुआन जानवर के कंकाल जैसा लग रहा था। सुनहरे कंकाल पर अनगिनत रून घूम रहे थे। सिद्धार्थ ने अनजाने में ही सांस रोक ली। अगर वह सोने का कंकाल प्राप्त कर लेता तो उसे निश्चित रूप से सोना मिल जाता। इस कंकाल में दर्जनों हिस्से थे जिनका इस्तेमाल पैतृक वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता था। लेकिन इस बारे में सोचते हुए उसने हार मान ली। भले ही वह इसे प्राप्त कर सके या नहीं, इस बात को नजरअंदाज करते हुए भी अगर वह इसे प्राप्त भी कर लेता तो ऐसी चीज दिन की रोशनी नहीं देख पाती। जुआन जानवर अगर इसे देख लेते तो निश्चित रूप से आसमान पलट देते। जैसे ही कंकाल दिखाई दिया, आकाश से एक विशाल प्रकाश किरण निकली जो कंकाल पर चमक उठी और उसकी छवि डेविल स्पिरिट पर्वत के सामने प्रक्षेपित हुई। यह देखकर सिद्धार्थ सोच में डूब गया और बोला, हमें पुनः आरंभ करना होगा। क्या? क्यों? ऐसा लगता है कि शक्तिशाली खजाने सतह पर नहीं दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए, यह कंकाल भूमिगत से आया था, और जब यह ऐसा था तो हमें इसका पता नहीं चलता। इसलिए स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका शायद इसी तरह की स्थिति में है। अगर हम इस तरह से आंख मूंद कर खोज करते रहेंगे तो हम इसे जीवन भर खोजने पर भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन अगर हम इसे भूमिगत होने पर नोटिस नहीं कर सकते तो फिर से शुरू करने से क्या मदद मिलेगी? बाओ बुपिंग और चांग हाओ थोड़े घबरा गए। यह उनके अंतिम लक्ष्य से संबंधित था। स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का पूर्ण खजाना है। जब तक हम खोज करते हैं, आपको चुपचाप युद्ध देवता पवित्र कैनन को प्रसारित करना चाहिए। जब तक स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका पास में है, आप निश्चित रूप से इसके साथ प्रतिध्वनि बनाएंगे, सिद्धार्थ ने कहा। यह सही है। अगर यह यहाँ है तो जब तक हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं, यह निश्चित रूप से एक प्रतिध्वनि बनाएगा और अपनी शक्ति से हमारा समर्थन करेगा। बाओ बुपिंग ने अपने पैर पर ताली बजाई। ऐसा मत करो। हम इसे चुपके से चुराने आए हैं, जबरदस्ती छीनने नहीं, समझे? सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि उसके ये दोनों भाई सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन दोनों ने सिर हिलाया। शुरू से ही वापस लौटते हुए उन्होंने एक बार फिर खोज शुरू की। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने चुपचाप युद्ध देवता पवित्र कैनन को प्रसारित किया। सिद्धार्थ के साथ मोर्चे पर उन्होंने 7 दिनों तक खोज की, कई बार गश्ती दल से बचते हुए। अंत में बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, मिल गया। बाओ बुपिंग और चांग हाओ के चेहरे पर खुशी के भाव थे। 7 दिनों के बाद वे पहाड़ के ज्यादातर हिस्से का चक्कर लगा चुके थे, लेकिन पूरे समय उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। वे बेचैन होने लगे थे। स्वर्ग को चीर देने वाली दिव्य पट्टिका उनका अंतिम लक्ष्य थी। अब उनकी खुशी भरी चीखें सुनकर सिद्धार्थ के दिल से एक पत्थर भी गिर गया। वे एक समतल क्षेत्र की ओर बढ़ते रहे। यह जगह बिल्कुल समतल थी और बिल्कुल साधारण सी लग रही थी। इसमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। स्वर्ग को चीर देने वाली दिव्य पट्टिका संभवतः नीचे है। यहां पहुंचने के बाद यह भावना और भी तीव्र हो गई, बाओ बुपिंग ने उत्साहपूर्वक कहा। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के शीर्ष शिष्यों के रूप में, युद्ध देवता पवित्र कैनन के साधकों के रूप में उनका स्वर्ग विभाजन दिव्य टैबलेट से एक अविभाज्य संबंध था। अगर यह तथ्य न होता कि वे युद्ध देवता पवित्र कैनन को पूरी तरह से प्रसारित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता था, तो उन्हें स्वर्ग विभाजन दिव्य टैबलेट बहुत पहले ही मिल गई होती। चलो खुदाई शुरू करते हैं, चांग हाओ ने अपने हाथ रगड़े। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह आलू खोदने जैसा ही है? वहां नीचे सब कुछ एक संरचना से ढका हुआ है। अगर हम इसे छूते हैं तो हम तुरंत ही पहचान लिए जाएंगे, सिद्धार्थ ने डांटा। खोदो? ऐसी विधि के बारे में सोचने के लिए किसी को कितना सरल दिमाग होना चाहिए। सिद्धार्थ को भी उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी पड़ी। अब उसे बूढ़े आदमी की बातों पर संदेह होने लगा था। कभी कभी सिर्फ ताकत पर भरोसा करना काफी नहीं होता, और कभी कभी सिर्फ बुद्धि पर भरोसा करना भी काफी नहीं होता। उसका रास्ता भी दोनों में से कोई नहीं हो सकता था। चांग हाओ और बाओ बुपिंग के लिए वे अपने सिर का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे बूढ़े आदमी की छत्रछाया में रहते थे।
बूढ़े आदमी के साथ हवा और बारिश को रोकने के लिए उन्हें बस ठीक से खेती करनी थी। लेकिन सिद्धार्थ ऐसा नहीं था। उसे दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं था। वह चीजों को सुलझाने के लिए खुद पर निर्भर रहना चाहता था। बिना दिमाग के तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। तो बूढ़े आदमी की बातें बहुत सही थीं, लेकिन पूरी तरह से उस पर फिट नहीं बैठती थीं। जीने के लिए उसे ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होगी। लेकिन फिर हमें और क्या करना चाहिए? हम इसे महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने स्पष्ट इच्छा के साथ जमीन की ओर देखा। अपने जल्दबाज स्वभाव के कारण वे खुद को शांत नहीं कर पाए। बस इंतजार करो, इसके बाहर आने का इंतजार करो। चलो कुछ और चीजों की जांच करते हैं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसके पास भी इस समय कोई समाधान नहीं था। तीनों ने एकांत कोना ढूंढा और अपने खोखले पत्थरों के भीतर छिप गए। यह इंतजार 6 दिन तक चला। इन 6 दिनों के दौरान 3 गश्ती दल उनके पास से गुजरे, लेकिन उनमें से किसी भी प्राणी ने उनकी साधारण चट्टानों की ओर देखा तक नहीं। बाओ बुपिंग और चांग हाओ को ये 6 दिन 6 साल के बराबर लगे। हर मिनट यातना जैसा था। दूसरी ओर सिद्धार्थ अभी भी शांत था। जब वह स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था, तो उसने शैतान आत्मा पर्वत में जो कुछ भी देखा था उसके बारे में सोचा। उनके अनुभव के अनुसार शैतानी आत्मा पर्वत वास्तव में अभूतपूर्व आकार का एक योजन था। वह दिव्य भ्रूण अकेला ही बहुत भयानक था और उसकी वर्तमान समझ से परे था। जैसे ही सिद्धार्थ अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा था और शैतान आत्मा पर्वत के निहितार्थ पर विचार कर रहा था, जमीन हिल गई और एक विशाल पत्थर की पट्टिका जमीन से टूटकर हवा में प्रकट हुई। स्वर्ग को चीर देने वाली दिव्य पट्टिका। सिद्धार्थ चौंक गया। शुरू में वह अपनी बुरी किस्मत के साथ कुछ महीने या 1 साल तक इंतजार करने के लिए तैयार था, लेकिन सिर्फ 6 दिनों में ही उसके सामने आने से यह साफ था कि दूसरे 2 की मौजूदगी ने उसकी मदद की थी। पत्थर की पट्टिका काली थी और उस पर जटिल चित्र अंकित थे। यह 600 मीटर से अधिक ऊंची थी और इसके निचले भाग पर एक स्पष्ट दरार थी। यह स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका का दूसरा भाग था। यह वास्तव में प्रकट हुआ। बाओ बुपिंग और चांग हाओ लगभग रो रहे थे। स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका का यह आधा भाग पाना स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय की अनगिनत पीढ़ियों का सपना रहा था। उन दोनों को इसे अभी हथियाने की इच्छा थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। अभी स्वर्ग को चीरने वाली दिव्य पट्टिका को कई जंजीरों से कसकर लपेटा गया था। इसमें जंजीरों की संख्या किसी भी अन्य दिव्य वस्तु की तुलना में 10 गुना अधिक थी जो उन्होंने पहले देखी थी। यह स्पष्ट था कि इस दुनिया के प्राणी भी इसे एक अद्वितीय खजाने के रूप में देखते थे। उन जंजीरों को देखकर बाओ बुपिंग और चांग हाओ की हत्या करने की नीयत बढ़ गई। वे अभी ऊपर जाकर जंजीरों को तोड़ देना चाहते थे। सिद्धार्थ, हमें क्या करना चाहिए? बाओ बुपिंग और चांग हाओ सिद्धार्थ की ओर मुड़े। स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका को वापस लाने की हमारी संभावना बहुत अधिक नहीं है। सिद्धार्थ ने जंजीरों की जांच करते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन मैंने पहले ही इस पर सब कुछ फोटोग्राफिक जेड के साथ रिकॉर्ड कर लिया है। भले ही हम इसे बाहर न ला सकें, लेकिन विभाजित स्वर्ग के 9 रूपों को मुश्किल से बहाल किया जा सकता है। जब तक हम जीवित बच निकलते हैं, हम व्यर्थ नहीं गए। बाओ बुपिंग और चांग हाओ बहुत खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ यहां फोटोग्राफिक जेड को सक्रिय कर पाएगा। उन्हें यह जानना था कि फोटोग्राफिक जेड को सक्रिय करने से उतार चढ़ाव होता है, जिसे उनके स्तर पर आसानी से महसूस किया जा सकता है। स्प्लिट द हेवंस के 9 रूपों के साथ बॉस आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम होंगे, और यदि वे स्प्लिट द हेवंस के सभी 9 रूपों की खेती करने में सक्षम थे, तो हेवन अर्थ डिवाइन पूल को धीरे धीरे फिर से भरा जा सकता था। फिर हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट जारी रह सकता है। यह सोचकर वे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। वे सिद्धार्थ के प्रति अटूट सम्मान से भर गए थे। उसके बिना वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। सबसे अधिक संभावना है कि वे गड्ढे में उन लाशों की तरह समाप्त हो गए होते जो इस दुनिया के प्राणियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। सिद्धार्थ की नजर स्वर्ग को चीरने वाली दिव्य पट्टिका पर पड़ी। इसे ले जाना बहुत संभव नहीं है, लेकिन हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि उससे पहले हमें 2 काम करने होंगे। बाओ बुपिंग और चांग हाओ की आंखें चमक उठीं। सिद्धार्थ उनसे अलग था। उसे निश्चित रूप से यह कहने का भरोसा था कि वे कोशिश कर सकते हैं, अन्यथा वह कुछ नहीं कहता। कौन सी चीजें? बाओ बुपिंग ने पूछा। तुम जो 2 चीजें चाहते थे, उन्हें लेने के लिए। भाई होने के नाते मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लेने दे सकता, है न? सिद्धार्थ मुस्कुराया।
आप बात कर रहे हैं? बाओ बुपिंग और चांग हाओ चौंक गए और प्रसन्न हुए। चल दर। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाया और तीनों एक निश्चित दिशा में चले गए। इस बार वे बहुत तेज थे और कुछ घंटों से भी कम समय में वे एक और संरचना के सामने पहुंच गए। संरचना के केंद्र में एक सुनहरी तलवार थी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली पैतृक वस्तु थी। सिद्धार्थ ने काला बर्तन निकाला। धीरे धीरे उसके पास पहुंचते ही काले बर्तन ने उसे निराश नहीं किया। बर्तन के तल पर जंग का एक धब्बा धूल में बदल गया और संरचना पर फैल गया, जिससे सिद्धार्थ के लिए एक छोटा सा छेद बन गया। बाओ बुपिंग का दिल दहल गया। जब उन्होंने पहली बार यह सुनहरी तलवार देखी थी तो उसने कहा था कि अगर उसे यह तलवार मिल जाए तो मरना भी उसके लिए सार्थक होगा। जाहिर है सिद्धार्थ को याद था कि उसने क्या कहा था और वह उसे चुराने में मदद कर रहा था। इससे वह अतुलनीय रूप से आभारी हो गया। सिद्धार्थ बर्तन थामे हुए सुनहरी तलवार के सामने पहुंचा। उस पर बंधी जंजीर को देखकर उसने चुपचाप उसे महसूस किया। जंजीर तलवार की मूठ पर सिर्फ हल्की सी बंधी हुई थी। जब तक जंजीर थोड़ी सी खुली हुई थी वह तलवार बाहर निकाल सकता था। हम एक और जा। कोई बेवकूफ ही इसके झांसे में आ सकता है, सिद्धार्थ ने चेन पर व्यंग्य किया। चाहे वह चेन को छूने के लिए कुछ भी इस्तेमाल करे उसे पता चल ही जाता। बर्तन भी अपवाद नहीं था। बाहर की संरचना सिर्फ पहला बचाव था। यह जंजीर दूसरी रक्षा थी। जंजीर को हटाना इतना आसान बनाकर उन्होंने यह अनैतिक जाल बिछाया। जंजीरों में अजीब उतार चढ़ाव थे। अगर वह इस जंजीर को छूना चाहता था तो उसे ऐसी चीज की जरूरत थी जो उसी सामग्री से बनी हो या जिसमें वही उतार चढ़ाव हो। संयोग से ऐसा हुआ कि उसके हाथ में एक सियान ईंट आ गई। उसने उसे धीरे से चेन पर छुआ और पाया कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, न ही कोई खतरे का एहसास हुआ। तभी उसे राहत महसूस हुई और उसने ईंट से चेन को कुछ बार तोड़ा। जंजीरें खुल गईं। उसी क्षण सुनहरी तलवार की रोशनी खिल उठी और वह सचमुच आकाश में भागने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वह उड़ने लगा, सिद्धार्थ, जो शुरू से ही तैयार था, ने उसे बर्तन से पटक दिया, जिससे वह वापस नीचे आ गया। अरे, मैंने तुम्हें बचा लिया, उसके बाद भी तुम यह नहीं जानते कि दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाए, सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा। उसने बर्तन से कई बार स्वर्ण तलवार को कुचल दिया। इसके रोन मंद पड़ने लगे और वस्तुआत्मा ने भयभीत होकर उतार चढ़ाव किया और दया की भीख मांगते हुए संदेश भेजा। वह बर्तन से भयभीत हो गया था। विशाल ताबूत ऐसी चीज थी जिसे तोड़ने की हिम्मत सिद्धार्थ नहीं कर सकता था, लेकिन एक पैतृक वस्तु ऐसी चीज थी जिसे वह बर्तन के साथ संभालने में आत्मविश्वास रखता था। आखिरकार उसे इस मामले में अनुभव था। सुनहरी तलवार को दया की भीख मांगते देख सिद्धार्थ बर्तन और तलवार लेकर संरचना से बाहर निकल गया। जब वह बाहर आया तो संरचना अपनी पिछली स्थिति में लौट आई, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके भीतर की सुनहरी तलवार गायब हो गई थी। केवल एक चीज बची थी, वह थी हवा में तैरती हुई जंजीर। सिद्धार्थ ने बाओ बुपिंग को सोने की तलवार थमा दी। जब बाओ बुपिंग ने उसे प्राप्त किया तो उसके नीचे की जमीन हिल गई, क्योंकि सोने की तलवार अविश्वसनीय रूप से भारी थी। यह उस चौड़ी तलवार से 10 गुना भारी थी जिसका वह वर्तमान में उपयोग कर रहा था। वह एक पैतृक वस्तु थी। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के भीतर एक भी पैतृक वस्तु नहीं थी। यहां तक कि मालिकों के पास भी एक नहीं थी। लेकिन वह बाओ बुपिंग एक प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। इतना उत्साहित मत हो, जल्दी करो और खून की एक बूंद डालो और इसका मालिक बन जाओ, सिद्धार्थ ने आग्रह किया। बाओ बुपिंग ने जल्दी से अपने सार रक्त की एक बूंद टपका दी। यह एक अनुबंध मुहर बन गई। यह एक पैतृक वस्तु के साथ अनुबंध बनाने का तरीका था। हालांकि सुनहरी तलवार के चारों ओर एक अवरोध पैदा हो गया जिसने बाओ बुपिंग के अनुबंध को अस्वीकार कर दिया। यह स्पष्ट रूप से बाओ बुपिंग को अपना स्वामी मानने को तैयार नहीं था। ओह, सिद्धार्थ ने बर्तन को धमकी भरे अंदाज में उठाया। सुनहरी तलवार थोड़ी हिली और अवरोध गायब हो गया। इसने तुरंत बाओ बुपिंग के सार रक्त को अवशोषित कर लिया। हाँ, बाओ बुपिंग एक पल के लिए हंसा, फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अपनी उत्तेजना में वह भूल गया था कि यह मृत्यु का देश है। बाओ बुपिंग को अपना हथियार मिल जाने के बाद सिद्धार्थ ने भी चांग हाओ के लिए एक तलवार निकालने के लिए वही किया। यह भी एक पैतृक वस्तु थी। वे दोनों खुशी से लगभग बेहोश हो गए। सिद्धार्थ, चलो कुछ और लेते हैं। सिद्धार्थ को दो पैतृक वस्तुएं इतनी आसानी से प्राप्त होते देख उनकी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की तरह चमक रही थीं जो अभी अभी अमीर बना हो। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। अभी समय कम है।
अभी हमें स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका पर वापस लौटना है। हमें इसे वापस जमीन पर गिरने से पहले हटाना होगा। ऐसा कहने के बाद वह उन्हें स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका के पास वापस ले आया। विशाल स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका हवा में लटकी हुई थी। उसका शरीर जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। बाओ बुपिंग और चांद हाओ भी यह देखकर रोंगटे खड़े हो गए कि यह कितनी मजबूती से बंधा हुआ था। उन्होंने जो 2 पैतृक वस्तुएं प्राप्त की थीं, वे केवल एक जंजीर से बंधी थीं। लेकिन स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका को हजारों जंजीरों से बांधना पड़ा। इसके अलावा इन जंजीरों को इतनी मजबूती से बांधा गया था कि उन्हें खोलना संभव नहीं था, और अगर उन्हें खोला भी जा सकता था तो उसके लिए पर्याप्त समय नहीं था। इस दौरान सिद्धार्थ इस जगह के कुछ नियमों को समझने में कामयाब हो गया था। सामान्य पैतृक वस्तुएं आमतौर पर एक दिन के लिए हवा में मंडराती हैं। केवल कुछ अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व ही एक बार में 3 दिनों तक हवा में रहते हैं। लेकिन स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका के चारों ओर कितनी सारी जंजीरें बंधी हुई थीं और उनमें कितनी हजारों गांठें पड़ गई थीं। यदि किसी ने उन पर ध्यान भी न दिया होता तो भी उसे मुक्त करने के लिए 30 दिन भी पर्याप्त नहीं होते। बाओ बुपिंग ने पूछा, हम स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका को कैसे जारी करेंगे? सीधे इसे काट दो। हमें बस इन जंजीरों को तोड़ना है। सिद्धार्थ ने धीरे से ब्लड ड्रिंकर को बाहर निकाला। बाओ बुपिंग और चांद हाओ को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी नजर में सिद्धार्थ अविश्वसनीय रूप से होशियार था। क्या ऐसा लापरवाह तरीका वाकई उसकी शैली थी? उनके अविश्वास भरे भावों को देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने पहले ही कहा है कि जब बुद्धि से चीजें हल नहीं हो सकती तो आपको शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इन जंजीरों ने स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका को कसकर बांध दिया है और कोई भी देवता उन्हें खोलने के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाएगा। हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है। ये जंजीरें बिल्कुल धातु की नहीं हैं और वे बेहद लचीली और दृढ़ हैं। उन्हें तोड़ने के लिए हमें शक्ति और तीक्ष्णता दोनों की आवश्यकता होगी। मैं तीक्ष्ण पहलू को संभालूंगा और तुम दोनों शक्ति पहलू को संभालो। शक्ति और तीक्ष्णता के संयोजन से हमारे पास इन जंजीरों को तोड़ने का 10% मौका होना चाहिए। बाओ बुपिंग और चांद हाओ ने स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका पर हजारों जंजीरों को देखा और उन्हें कोई भरोसा नहीं था। क्या हमारे पास वास्तव में केवल 10% संभावना है? 10% पहले से ही बुरा नहीं है। कभी कभी किस्मत भी एक तरह की शक्ति होती है। तो चलिए देखते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपनी किस्मत का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जब किस्मत की बात आती है तो उसे उन पर भरोसा करना पड़ता। लेकिन अगर यह काम भी कर जाए तो हमें क्या करना चाहिए? यह निश्चित रूप से उन प्राणियों को सचेत करेगा। सिद्धार्थ, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे पास दिमाग है और तुम निश्चित रूप से बच सकते हो। हम दोनों स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य गोली को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। अगर हम गिर भी गए तो भी तुम हमारे द्वारा सीखे गए रहस्यों के साथ भागने में सक्षम होगे, इसलिए यह अभी भी एक सफलता होगी, चांग हाओ ने कहा। चाहे वे इन जंजीरों को तोड़ने में सफल हुए हों या नहीं, लेकिन शैतान आत्मा पर्वत से स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका को बाहर लाने की उनकी संभावना बहुत कम थी। लेकिन उनमें से कोई भी बिना प्रयास किए हार मानने को तैयार नहीं था। स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय की विरासत दिव्य वस्तु थी और इसका उपयोग केवल स्वर्ग के विभाजन के 9 रूपों को रिकॉर्ड करने तक सीमित नहीं था। केवल पूर्ण स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका ही स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को उसके पुराने शिखर पर वापस ला सकती थी। यह स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के रहस्यों से संबंधित था। यही कारण था कि इस पर जो कुछ भी था उसे रिकॉर्ड करने के बावजूद वे इसे हटाना चाहते थे। अभी उन्होंने शैतान आत्मा पर्वत के कई रहस्यों को जान लिया था। उन रहस्यों को सामने ला पाना एक बहुत बड़ी जीत थी। वे एक जुआरी की तरह थे जिसने पहले ही कई चिप्स जीत लिए थे और अब इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या अंतिम जुआ खेलना जारी रखना चाहिए। अगर वे हार गए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही कारण था कि चांग हाओ चाहता था कि सिद्धार्थ पहले चले जाए। भले ही वह और बाओ बुपिंग मर जाए, फिर भी उनका मिशन सफल रहेगा। लेकिन अगर वे तीनों मर गए तो वे सभी अनिच्छुक भूत बन जाएंगे। इस बारे में चिंता मत करो, मैंने पहले ही सोच लिया है कि कैसे बाहर निकलना है। हम में से कोई नहीं मरेगा। क्या तुम्हें लगता है कि एक तुच्छ शैतान आत्मा पर्वत मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? सिद्धार्थ मुस्कुराया। सच में वह अब बेहद भावुक था। बाओ बुपिंग और चांग हाओ दोनों ही मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे, सच्चे नायक जो अपने उद्देश्य के लिए मरने को तैयार थे। इस तरह का व्यवहार और आकांक्षा सराहनीय थी। तैयार हो जाओ, हमें एक ही प्रयास में सफल होना है।
सिद्धार्थ ने तीनों को स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका के चारों ओर बिठाया। उसने पहले से ही ऊर्जा संचय करना शुरू कर दिया था, जबकि बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने गंभीरता से अपने नए नए प्राप्त पैतृक सामान निकाले। यद्यपि वे पैतृक वस्तु की पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थे, लेकिन उनका उपयोग करने से उनके हमलों की शक्ति बढ़ जाती थी। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, तुम सफल नहीं होगे। ठीक इसी समय उनके दिमाग में एक आवाज गूंजी, जिससे वे चौंक उठे। वरिष्ठ, क्या आप दिव्य पट्टिका हैं? बाओ बुपिंग की आवाज कांप उठी। हाँ बच्चों, तुम बहुत बहादुर और वफादार हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे पास दिमाग और ताकत है। मैं बहुत खुश हूं, उस आवाज ने कहा। बाओ बुपिंग और चांग हाओ की आंखें भावनाओं से लाल हो गईं। बाओ बुपिंग की आवाज सिसकियों से भर गई थी जब उसने कहा, वरिष्ठ, आपके बिना हमारा स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय पहले ही मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका है। हमारी विरासत खत्म होने वाली है। कृपया हमें बताएं कि हम आपको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। भले ही इसका अंत मेरे शरीर के साथ धूल में हो जाए, मैं तैयार हूं। स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह उनकी एकमात्र आशा थी। मैं नेदरब्लड लोगों की आत्मा से जीवन के आदि गठन से बंधा हुआ हूं। मेरा सार चूसा गया है और मेरे पास यहां से भागने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा इन जंजीरों में से एक जीवन भक्षण करने वाली जंजीर है। यह जीवन की एक जंजीर है और शक्ति से इसे तोड़ना असंभव है। इसलिए यदि आप कोशिश करते हैं तो आप बिना किसी कारण के खुद को उजागर करेंगे और यहां अपनी जान गंवा देंगे। यह अर्थहीन है, स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका ने कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बाओ बुपिंग ने अनिच्छा से पूछा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तुम्हारा वर्तमान स्प्लिट द हेवंस पहले से ही मूल से भटक चुका है। मैं स्प्लिट द हेवंस का मूल अब तुम्हें प्रेषित करूंगा। तुम अपनी वर्तमान शक्ति से इसे समझ नहीं पाओगे, इसलिए जब तुम वापस आओ तो इसे अपने वरिष्ठों को दे दो, स्वर्ग विभाजन दिव्य गोली ने कहा। अचानक स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका के रून हल्के से चमक उठे और एक सुनहरी रोशनी बाओ बुपिंग के सिर में चमक उठी। बाओ बुपिंग का पूरा शरीर कांप उठा जब उसके दिमाग में नया ज्ञान आया। ये सीलबंद यादों का एक सेट था जो स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका ने उसे दिया था। उसने अभी इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं की। ऐसी बात बूढ़े आदमी पर छोड़नी थी। स्वर्ग विदारक दिव्य पट्टिका ने कहा, तुरंत यहां से चले जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। वरिष्ठ, शायद मेरे पास आपको जीवन भक्षण श्रृंखला से बाहर निकलने में मदद करने का एक तरीका है। सिद्धार्थ एक पल के लिए सोच में डूब गया और एक सियान ईंट निकाली। वह दिव्य भ्रूण का पत्थर का तकिया था। स्वर्ग फ्लिपिंग सील। इस नीले रंग की ईंट को देखकर स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका ने चौंककर चीख निकाली। वरिष्ठ, आपने इसे पहचाना? सिद्धार्थ आश्चर्यचकित था। बच्चे, तुमने इसे कैसे प्राप्त किया? स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका ने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया। सिद्धार्थ ने सीधे तौर पर दीवारों पर पड़ी लाशों और दिव्य भ्रूण के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद स्वर्ग को चीरने वाली दिव्य पट्टिका ने आह भरी। यह एक बहुत बड़ा जाल है। शायद शुरू से ही यह एक बहुत बड़ी स्वर्ग को हिला देने वाली साजिश रही है। सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने एक दूसरे को देखा। स्पष्ट रूप से स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका कुछ बातें जानती थी, लेकिन चूंकि उसने कुछ नहीं कहा था, इसलिए उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की। हेवन फ्लिपिंग सील हेवन फ्लिपिंग वेनेरेट का मुख्य हथियार है। डेविल स्पिरिट माउंटेन में युद्ध के दौरान उसने अनगिनत आक्रमणकारियों को मार गिराया। अफसोस की बात है कि हेवन फ्लिपिंग वेनेरेट युद्ध में मारा गया और हेवन फ्लिपिंग सील की आइटम स्पिरिट मिटा दी गई है। अब जो कुछ बचा है वह उसका शरीर है। इसमें कोई आत्मा नहीं है, इसलिए यह भी अपंग है। जब तक कि क्या? सिद्धार्थ ने पूछा। जब उसने पहली बार ईंट देखी थी तो उसे लगा था कि यह असाधारण है। अब उसे पता चला कि यह वास्तव में एक खजाना है जिसका एक आश्चर्यजनक इतिहास है। यह सुनकर कि यह अपंग है, वह निराश हो गया। लेकिन स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका के शब्दों से ऐसा लगा कि अभी भी आशा है। स्वर्ग फ्लिपिंग सील की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी आइटम स्पिरिट मृत होने के कारण इसमें केवल एक शक्तिशाली शरीर है, लेकिन इसमें मार्शल हथियार की आत्मा नहीं है। स्वर्ग फ्लिपिंग सील एक शक्तिशाली आत्मा आइटम है, क्योंकि स्वर्ग फ्लिपिंग वेनेरेट एक आत्मा मास्टर था। जब वे दोनों एक साथ काम करते थे तो वे व्यावहारिक रूप से बेजोड़ थे। स्वर्ग विभाजन दिव्य टैबलेट अपनी यादों में खो गया था।
स्वर्ग फ्लिपिंग सील को उसके पूर्व गौरव पर वापस लाने के लिए आपको उसके लिए एक नई वस्तुआत्मा बनाने की आवश्यकता होगी। अन्यथा यह हमेशा एक मृत वस्तु रहेगी जो अपने पूर्व गौरव का 1000वां हिस्सा भी वापस लाने में असमर्थ होगी। मैं इसके लिए आइटम स्पिरिट कैसे बना सकता हूँ? सिद्धार्थ ने जल्दी से पूछा। मुझे याद है कि कीमिया की दुनिया में एक गुप्त कला थी जिसे 10,000 आत्मा जन्म कला के रूप में जाना जाता था। इसका उपयोग गोलियों में आध्यात्मिकता प्रदान करने के लिए किया जाता है। मैंने सुना है कि इस गुप्त कला का उपयोग वस्तुओं को गढ़ने में भी किया जा सकता है। यदि आप उस तरह की क्षमता हासिल कर सकते हैं तो शायद आप स्वर्ग फ्लिपिंग सील को पुनर्जन्म दे सकते हैं। 10,000 आत्मा जन्म कला, क्या यह 9 स्वर्गों की 10,000 जीवन आत्मा तकनीक हो सकती है? सिद्धार्थ ने पिल सॉवरेन की यादों में खोज की, लेकिन उसे यह 10,000 आत्मा जन्म कला नहीं मिली। हालांकि उसे एक ऐसी ही कला मिली। इस तकनीक को ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि यह वास्तव में एक औषधीय गोली या युद्ध हथियार के समान ही आध्यात्मिकता प्रदान करने में सक्षम है। यह एहसास होने पर सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। वह अभी से इसका परीक्षण करना चाहता था ताकि देख सके कि क्या वह ईंट के लिए कोई आइटम स्पिरिट बना सकता है। हालांकि स्वर्ग फ्लिपिंग सील अपंग है, यह वास्तव में मेरी वर्तमान स्थिति में मेरी बहुत मदद कर सकती है। स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका के रून थोड़ा हिल गए और सिद्धार्थ के हाथों में ईंट उसे बांधने वाली जंजीरों तक उड़ गई। ईंट एक जंजीर से टकराई जो एकमात्र पारदर्शी जंजीर थी। जंजीर पर कुछ छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। वरिष्ठ, क्या हम आपको इस तरह से बाहर निकाल पाएंगे? बिना सोचे समझे यह स्पष्ट रूप से जीवन भक्षण श्रृंखला थी जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। बाओ बुपिंग और चांगहाओ बहुत खुश हुए। जीवन भक्षण श्रृंखला शैतान आत्मा पर्वत के सभी प्रतिबंधों से जुड़ी हुई है। अभी मैंने इसमें केवल एक छोटी सी खराबी पैदा की है। इसके माध्यम से मैं धीरे धीरे गठन के प्रतिबंधों से बच सकता हूं और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता या मुझे तुरंत पता चल जाएगा। बच्चों, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, जीवन भक्षण श्रृंखला टूटने के बाद मैं अंततः अपनी स्वतंत्रता वापस पा लूंगा। मैं बाद में खुद ही चला जाऊंगा। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ठीक इसी समय स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका धीरे धीरे वापस जमीन में धंसने लगी। संरचना ने उसके चारों ओर की धरती को बंद कर दिया और एक सियान ईंट वापस सिद्धार्थ के हाथों में उड़ गई। चलो चलते हैं। इस बार हमें वाकई बहुत फायदा हुआ। बाओ बुपिंग और चांगहाओ स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका ने जो कहा था उससे बहुत खुश थे। स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय में अपने आप वापस आ जाएगी। उन्हें बस शैतान आत्मा पर्वत को जीवित छोड़ना था। तुम चाहते हो कि मैं इस तरह खाली हाथ वापस जाऊं? यह अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ ने अनिच्छुक भाव से डेविल स्पिरिट माउंटेन की ओर देखा। सिद्धार्थ, अब बहुत हो गया। अब हमें चलना चाहिए। चांगहाओ ने गले में कुछ कहा। अभी सिद्धार्थ ने स्वर्ग फ्लिपिंग सील प्राप्त कर ली थी, जबकि उन दोनों ने 2 पैतृक वस्तुएं और स्प्लिट द हेवंस के पूरे 9 रूप प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका की सील का एक हिस्सा तोड़ने में भी मदद की थी, जिससे संप्रदाय में उसकी वापसी कुछ समय की बात से ज्यादा कुछ नहीं थी। वे जो कुछ भी हल करने आए थे उसे हल कर चुके थे। उन्होंने कुछ ऐसे रहस्य भी सीख लिए थे जो स्वर्ग को हिला देने वाले थे, इसलिए सबसे अच्छा निर्णय यही था कि जल्दी से भाग जाएं। अगर वे जीवित बच गए तो यह पूरी तरह सफल होगा। लेकिन सिद्धार्थ की भेड़िए जैसी निगाहें देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। चूंकि हम आ गए हैं इसलिए खाली हाथ नहीं जा सकते। सिद्धार्थ ने कंधे उचका दिए। हम खाली हाथ नहीं हैं। क्या तुम डेविल स्पिरिट माउंटेन को खाली करने की योजना बना रहे हो? बाओ बुपिंग और चांगहाओ अवाक रह गए। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनमें से सबसे लालची सिद्धार्थ था। इतना कुछ पाने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं था। जुआंटियन दाओ संप्रदाय में मेरे कई भाई हैं जिन्हें सुसज्जित करने की जरूरत है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं कुछ और खजाने पा सकता हूं। कोई बात नहीं, काला बर्तन यही है। चलो, एक बार हम यह मौका चूक गए तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ भागने लगा। बाओ बुपिंग और चांगहाओ असहाय होकर कड़वे भावों के साथ उसके पीछे चले गए। वे हमेशा से खुद को बहुत हिम्मत वाला मानते थे, लेकिन उन्हें लगा कि सिद्धार्थ की तुलना में उनकी हिम्मत उतनी बड़ी नहीं है। टकराना। एक पंख वाली पोशाक जो इंद्रधनुषी रोशनी छोड़ती हुई अपनी चेन से बाहर निकली थी। यह सैकड़ों अलग अलग तरह के शक्तिशाली जादुई जानवरों के पंखों से बनी एक बेहद शक्तिशाली पैतृक वस्तु थी। वे साधारण पंख नहीं थे।
वे उन जादुई जानवरों के मुख्य पंख थे जो रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स के असली पंख के समान थे, जो उस समय मेंक्यू के पास था। उस असली पंख का इस्तेमाल उसकी सभी दिव्य क्षमताओं को मुक्त करने के लिए किया गया था। जहां तक इस इंद्रधनुषी पंख वाली पोशाक की बात है, इसके सभी पंखों के स्वामी बहुत ही डरावने अस्तित्व थे। प्रत्येक पंख ने अपना शक्तिशाली दबाव छोड़ा। यह अब 9वां खजाना था, लेकिन 9 खजानों में से यह सबसे मजबूत था, जो सिद्धार्थ को खुश कर रहा था। यह इंद्रधनुषी पंख वाली पोशाक मेंक्यू के लिए सबसे उपयुक्त थी। 9 पुश्तैनी वस्तुएं प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को लगा कि उसके दिल में फूल खिलने वाले हैं। इस पंख वाली पोशाक में वास्तव में एक महान आध्यात्मिकता थी, और इसे बचाने के बाद इसने अन्य पुश्तैनी वस्तुओं की तरह तुरंत भागने की कोशिश नहीं की। सिद्धार्थ को इससे एक तरह की कृतज्ञता भी महसूस हो रही थी। उसने आसानी से पंख वाली पोशाक को आदिम अराजकता वाले स्थान में खींच लिया। अन्य पैतृक वस्तुएं इतनी भाग्यशाली नहीं थीं। वे सभी बर्तन द्वारा आधी अधूरी अवस्था में तोड़ दी गई थीं, उसके बाद ही वे समर्पण करने को तैयार हुई। जैसे जैसे उसने इन पैतृक वस्तुओं को वश में करने के लिए बर्तन का इस्तेमाल किया, उसने पाया कि यह लगातार काला होता जा रहा था। बीच में इसका एक ब्लॉक था जो अब चमकदार रोशनी से चमकने लगा था, जैसे कि इसका इस्तेमाल अभी अभी खाना पकाने के लिए किया गया हो। यह खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे के बर्तन की तरह लग रहा था। बर्तन के निचले हिस्से में जंग जमने लगी थी। यह जंग एक तरह का स्राव और कवच की परत दोनों ही लग रही थी। सिद्धार्थ इसके रहस्यों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में उस रहस्यमय विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया यह खजाना वर्तमान में किसी प्रकार के परिवर्तन से गुजर रहा था। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, बर्तन उससे जुड़ने से इनकार कर दिया। वह उससे संवाद करने में असमर्थ था। अब भी उसे नहीं पता था कि उसे इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। उसके पास इसे नष्ट करने का एकमात्र तरीका था। ओह, हमें देख लिया गया है। सिद्धार्थ को अचानक खतरे का एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ। इस दुनिया के कुछ जीव हत्या के इरादे से दौड़ रहे थे। उसे लगा कि उसने सब कुछ बिना किसी गलती के किया है, लेकिन फिर भी उसे देखा गया। सबसे अधिक संभावना है कि उसने बहुत सारे खजाने चुरा लिए थे और अलार्म सिस्टम जैसी कोई चीज सक्रिय कर दी थी। खैर, अब इतना ही काफी है। चलो चलें, सिद्धार्थ हंसा। अपनी कृपाण निकालकर उसने एक बड़े पत्थर पर जोरदार हमला किया। बहुत जल्दी ही चट्टान पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। यह एक बहुत ही सरल, बहुत ही अपरिष्कृत चित्र था, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत अभिव्यंजक था। बाओ बुपिंग और चांद हाओ के रोंगटे खड़े हो गए। सिद्धार्थ वाकई बेशर्मी से ऐसा करने की इच्छा रखता था। सिद्धार्थ, अगर हम आगे नहीं बढ़े तो बहुत देर हो जाएगी, बाओ बुपिंग ने आग्रह किया। अब भागना बहुत देर हो चुकी है। वे 3 अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। हम चाहे जिस तरफ जाएं, हमें ढूंढ लिया जाएगा। सिद्धार्थ ने बिना किसी जल्दबाजी के कंधे उचका दिए। क्या बकवास है? फिर भी तुम इतने शांत क्यों हो? अपनी जान जोखिम में डालने से बाओ बुपिंग और चांद हाओ डरते नहीं थे, लेकिन अभी उन्होंने स्प्लिट द हेवंस के 9 रूपों और बहुत सारे खजानों की विरासत प्राप्त कर ली थी। वे मरने के लिए तैयार नहीं थे। सब ठीक है, घबराओ मत। हम भाग तो नहीं सकते, लेकिन हम लुढ़क कर बाहर निकल सकते हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराया। बोलते समय उसने अपनी कृपाण उठाई। एक विशाल कृपाण प्रतिमा आकाश में फटी और फिर जमीन में जा गिरी। स्वर्ग को विभाजित करें 4। धमाका। बाओ बुपिंग और चांद हाओ तब अचंभित रह गए जब उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ की कृपाण जमीन पर लगी। जमीन फट गई, जिससे धूल और पत्थर हजारों मील तक हवा में उड़ गए। चलो रोल करें। बाओ बुपिंग और चांद हाओ को अब समझ आ गया था। अपनी खोखली चट्टानों में छिपकर वे दूसरी उड़ती चट्टानों के साथ पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे की ओर निकल पड़े। अरे, तो यह भी एक तरीका था। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? बाओ बुपिंग ने प्रशंसापूर्वक कहा। शश, सिद्धार्थ ने जल्दी से फुसफुसाया। जब वे खोखले पत्थरों में छिप गए और दूर जा रहे थे, तो जीवों का एक बड़ा दल उनके सिर के ऊपर सीटी बजा रहा था। इस दस्ते में 100 से ज्यादा सदस्य थे। बाओ बुपिंग और चांद हाओ को डर का एहसास हुआ। ये जीव बहुत शक्तिशाली थे। आमने सामने की लड़ाई में बाओ बुपिंग को इनसे डर नहीं लगता था, लेकिन अगर वह इतने सारे जीवों से घिरा होता तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती। ये जीव उड़ते समय नीचे लुढ़कते पत्थरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। विस्फोट। सिद्धार्थ ने अचानक एक धीमी चीख मारी और जहां वे थे वहां एक विस्फोट हुआ। जीव बिना किसी हिचकिचाहट के उस दिशा में भागे।
लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा। उन्हें वहां एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। अभी वे सोच ही रहे थे कि क्या हुआ, तभी दूर से एक और विस्फोट की आवाज गूंजी और वे पुनः भाग निकले। कई बार ऐसा करने के बाद वे अचानक रुक गए, मानो उन्हें कुछ समझ आ गया है। उनमें से एक नीचे बैठ गया और अपने पंजे जैसे हाथ से एक बाल से भी पतली पारदर्शी डोरी निकाली। इस धागे को तब तक देखना असंभव था जब तक आप ध्यान से न देखें। प्राणी ने जल्दी ही एक ताबीज ढूंढ लिया जो इससे जुड़ा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया गया था और अब कचरा था। यह कुछ ऐसा था जो सिद्धार्थ ने पीछे छोड़ दिया था। ये ताबीज एक सेट में आते थे। एक विस्फोटक ताबीज था जबकि दूसरा डेटोनेटर ताबीज था। इस ताबीज का स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा नहीं था। सिद्धार्थ ने उन्हें तब खरीदा था जब वह पहली बार जुआंटियन दाओ संप्रदाय में शामिल हुआ था। तब उसे लगा था कि ताबीज बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय अस्तित्व हैं, और इसलिए उसने अध्ययन करने के लिए कुछ खरीदे थे। परिणामस्वरूप ये ताबीज, जो समुद्र विस्तार विशेषज्ञ को भी नहीं मार सकते थे, यहाँ स्वर्ग को चुनौती देने वाला प्रभाव प्राप्त कर रहे थे। सिद्धार्थ ने बहुत पहले ही इन तंत्रों को स्थापित कर दिया था, जबकि चांगहाओ और बाओ बुपिंग को यह भी नहीं पता था कि उसने यह कब किया था। सबसे पहले सिद्धार्थ ने जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए हलचल मचाई, फिर उसने दूर से एक ताबीज का विस्फोट किया। जब जीव उस स्थान पर पहुंचे तो उसने दूसरा विस्फोट किया, जिससे जीवों को दूर ले जाने के लिए एक चक्र बन गया। अचानक उन जीवों में से एक ने भयंकर दहाड़ लगाई। उन्हें पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। उसके बाद वे वापस पहले स्थान पर पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई अजीबोगरीब चीज नजर नहीं आई। जब तक वे उस स्थान पर पहुंचे तब तक सिद्धार्थ द्वारा जमीन पर वार किए जाने के बाद से एक पूरी अगरबत्ती के बराबर समय बीत चुका था। वे तीनों पहाड़ से लुढ़ककर बिना किसी निशान के भाग गए थे। फिर प्राणियों के नेता ने एक रक्तरंग का जेर ताबीज निकाला और उसे कुचल दिया। अचानक शैतान आत्मा पर्वत तीव्रता से हिल गया और उसके हर कोने में कान फाड़ देने वाली ध्वनि गूंज उठी। अलार्म बजने के बाद असंख्य जीव जंतु ऐसे झुंड में बाहर निकल आए जैसे किसी ने अपने छत्ते में छेद कर दिया हो। आकाश और धरती पर गश्ती दल उमड़ पड़े। एक पल में पूरा डेविल स्पिरिट माउंटेन अशांत हो गया, क्योंकि शक्तिशाली जीव इधर उधर सीटी बजा रहे थे। उनकी शक्तिशाली आभा ने आसमान को हिला दिया। इस समय सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ जितनी तेजी से उड़ सकते थे उड़ रहे थे। सिद्धार्थ, क्या हमें खुले में ही हमला करना चाहिए? हमें देखा जाएगा, चांग हाओ ने उड़ते हुए चिल्लाया। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब वे आए थे। सिद्धार्थ का छिपने का कोई इरादा नहीं था। वे अब अपनी आभा को दबा भी नहीं रहे थे और बस जितनी तेजी से उड़ सकते थे उड़ रहे थे। कोई और विकल्प नहीं है। हमें बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंचना होगा, इससे पहले कि वे उसे सील कर दें। अन्यथा हम एक जार में बंद कछुए बन जाएंगे, सिद्धार्थ ने कहा। उनके अनुमान के अनुसार जब तक ये प्राणी पूर्णतः मूर्ख नहीं होंगे तब तक वे सबसे पहले विशेषज्ञों को भेजकर निकास मार्ग को बंद कर देंगे। लेकिन उनके पास सीमित संख्या में विशेषज्ञ थे जो बाहर निकलने के करीब थे। अगर उन्हें और अधिक चाहिए तो उन्हें अन्य क्षेत्रों से सहायता भेजनी होगी। अभी वे समय के खिलाफ दौड़ में थे। उन्हें शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण के आने से पहले शैतान आत्मा पर्वत से बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता बनाना था। यदि वे उतनी ही सावधानी और धीमी गति से आगे बढ़ते जितनी वे आते समय थे, तो वास्तव में भागने की कोई संभावना नहीं होती। वे तीनों तेजी से उड़ रहे थे जब अचानक उनका सामना 10 से ज्यादा जीवों के एक समूह से हुआ। उनमें शक्तिशाली उतार चढ़ाव थे और मानव साधकों के मानकों के अनुसार वे संभवतः छठे या सातवें दर्जे के दिव्य स्तर के थे। जब वे जीव प्रकट हुए तो उन्होंने तुरंत अपने चमगादड़ जैसे पंख फैलाए और तीखी आवाज निकालते हुए उन तीनों पर हमला कर दिया। पूरी ताकत से उन्हें मार डालो। हम धीमा नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने पहले ही ब्लड ड्रिंकर के साथ खून के रंग की रोशनी भेज दी थी। उनमें से 3 जीव तुरंत मारे गए। वे जीव उन तीनों को रोकने में असमर्थ थे। उनके हमलों के तहत वे तुरंत खूनी धुंध में बदल गए। लेकिन यह धुंध लाल नहीं थी, यह काली थी। इन जीवों का खून स्याही की तरह काला था। हम इस दुनिया के प्राणी केवल इसी स्तर पर हैं, बाओ बुपिंग ने कहा। चिंता मत करो, शायद थोड़ी देर में भीषण लड़ाई होगी, सिद्धार्थ ने कहा। वे तीनों भाग निकले और बाहर निकलने का रास्ता देखने से पहले ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे जीवों की 3 लहरों को मार गिराया। लेकिन जब वे बाहर निकले तो बाओ बुपिंग और चांग हाओ ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी संख्या बहुत अधिक है। बाओ बुपिंग और चांग हाओ को ठंड का एहसास हुआ।
अभी इस दुनिया के हजारों जीव जंतु बाहर निकलने का रास्ता रोककर उन्हें ठंडी निगाहों से घूर रहे थे। यहाँ तक कि बाओ बुपिंग और चांग हाओ को भी उनमें से कई लोगों के सामने अपने दिल की धड़कनें सिकुड़ती हुई महसूस हुई। यह जानना जरूरी था कि यद्यपि इन प्राणियों की आभा मानव जाति के फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र के समान हो सकती है, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति कहीं अधिक थी। उनके शरीर बहुत मजबूत थे, राजा के सामान के बराबर। वे अविश्वसनीय रूप से तेज और शक्तिशाली थे। क्या तुम स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय के वरिष्ठों की पीढ़ियों का बदला नहीं लेना चाहते थे? अभी सबसे अच्छा समय है। अपनी पूरी शक्ति बाहर लाओ और इन प्राणियों को हमारे स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय की शक्ति का अनुभव करने दो, सिद्धार्थ ने कहा। उसके अंदर युद्ध की भावना बढ़ रही थी। सिद्धार्थ को इन जीवों से घृणा थी। वे वास्तव में मानव जाति को शिकार के रूप में इस्तेमाल करते थे। यह पूरी मानव जाति के लिए अपमानजनक था। इन कमीनों को मार डालो। स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय के वरिष्ठों का प्रतिशोध। बाओ बुपिंग और चांग हाओ दोनों दहाड़े, उनकी आंखें लाल थीं और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। अब वे दोनों लगभग पागल लग रहे थे। उन दोनों को अपने सीनियर की लाश याद आ रही थी जो उन्होंने गड्ढे में देखी थी। वे इन प्राणियों से दिल से नफरत करते थे। वे आगे बढ़े और भयानक शक्ति का प्रयोग करते हुए इन प्राणियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बाओ बुपिंग और चांग हाओ भी यह देखकर हैरान रह गए कि ये प्राणी अत्यंत शक्तिशाली थे। व्यावहारिक रूप से उनमें से प्रत्येक के पास 8वीं श्रेणी के दिव्य प्राणी के बराबर शक्ति थी, और जब उनमें से एक दर्जन ने एक ही समय में अवरोध उत्पन्न किया तो वे एक भी प्राणी को मारने में असमर्थ थे। यद्यपि उनमें से कुछ को खून की उल्टियां हो रही थीं, लेकिन ये चोटें इतनी गंभीर नहीं थीं कि उनकी लड़ाकू शक्ति पर असर डाल सकें। उनके दोनों हमले अभी हुए ही थे कि एक विशाल रक्तलाल कृपाण प्रतिमा आसमान में उड़ी और मौत की असीम हवा के साथ नीचे गिर पड़ी। सिद्धार्थ का तीखा हमला ठीक उन जीवों पर पड़ा जो अभी अभी रुके थे। अच्छा, बाओ बुपिंग और चांग हाओ दोनों ने खुशी जताई। सिद्धार्थ का हमला बिल्कुल सही समय पर हुआ था। उन जीवों ने अभी अभी उनके हमले को रोका था और अभी और ऊर्जा जुटानी बाकी थी कि यह भयानक हमला हो गया। उनमें से 7 एक ही पल में मारे गए, लेकिन उनके सामने मौजूद हजारों की सेना के सामने 7 कुछ भी नहीं थे। बाकी जीव भयंकर दहाड़े मारते हुए आगे बढ़े और उन्हें तुरंत निगल गए। दिव्य अंगूठी, 4 सितारा युद्ध कवच। सिद्धार्थ की दहाड़ किसी देवता की दहाड़ जैसी थी। उसके पीछे एक 4 रंगों वाली दिव्य अंगूठी दिखाई दी जो असीम दबाव छोड़ रही थी। प्रकाश का एक स्तंभ आसमान में उड़ गया। उसकी आंखों में 4 तारे घूम गए और एक शक्तिशाली क्यूई तरंग ने आक्रमणकारी प्राणियों को सीधे पीछे धकेल दिया। मार डालो। एक जोरदार दहाड़ के साथ सिद्धार्थ ने जीवों पर 1 मील लंबी कृपाणछवि छोड़ी। सिद्धार्थ के हमले के सामने वे शक्तिशाली जीव तोफू की तरह उड़ गए। उनमें से जो भी उस विशाल कृपाणछवि को छूता वह मारा जाता। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने बैटल गॉड सेक्रेड कैनन को चरम पर पहुंचा दिया और सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलते हुए कत्लेआम मचाया। हालांकि उन जीवों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे तीनों भेड़ों की भीड़ में बाघों की तरह थे। जो कोई भी उन्हें रोकता था उसे बेरहमी से मार दिया जाता था। सिद्धार्थ अब क्रूर हो रहा था। समय कम होता जा रहा था। वे एक सांस का समय भी बर्बाद नहीं कर सकते थे। अभी वह आखिरकार अनुभव कर रहा था कि स्वर्ग पृथ्वी दिव्य कुंड के बपतिस्मा के बाद वह कितना शक्तिशाली हो गया था। उसे लगा कि उसके शरीर से अक्षय ऊर्जा निकल रही है। उसके सामने मौजूद सभी जीव या तो मारे गए थे या उड़ गए थे। हालांकि वे अभी भी बहुत अधिक थे और उन्हें मौत का डर नहीं था। वे उन तीनों पर हमला करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनमें से और भी अधिक लोग दिखाई देने लगे। अब वहां उनका एक समुद्र बन गया था, जबकि सिद्धार्थ और अन्य 3 छोटी नावों की तरह थे जो अशांत लहरों के बीच तैरने की कोशिश कर रहे थे। अरे, ये कमीने बहुत ज्यादा हैं। हम उन सबको नहीं मार सकते, बाओ बुपिंग ने शाप दिया। शुरुआत में तो उनकी संख्या कुछ हजार ही थी, लेकिन अब हालांकि उन तीनों ने सैकड़ों लोगों को मार गिराया था, उनके दुश्मनों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई थी और बढ़ती ही जा रही थी। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि वे तीनों अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और बाहर निकलने के करीब पहुंच रहे थे। उनके सामने 100 मील से भी कम की दूरी थी, जिसके बाद वे फॉर्मेशन तक पहुंच सकते थे। एक बार जब वे अंदर घुस गए तो वे बाहर निकलने में सक्षम हो गए। आम दिनों में लोग एक कदम में 100 मील की दूरी पार कर सकते थे, लेकिन अब इन जीवों ने उन्हें रोक दिया था और एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल था। सिद्धार्थ की कृपाण के हर वार ने कई जीवों को मार डाला,
लेकिन यह अभी भी सुदृढ़ीकरण के आगमन के साथ तालमेल रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। जिस चीज ने उसे असहाय महसूस कराया वह यह थी कि ये सुदृढ़ीकरण केवल और अधिक मजबूत होते गए। उसका अनुमान था कि सीमा की रक्षा करने वाले सभी जीव निम्न स्तर के जीव थे, जबकि ये नए जीव असली अभिजात वर्ग थे। शुरुआत में उन्होंने जो जीव देखे थे उनके पंख काले थे, लेकिन अब कुछ चांदी के पंख वाले जीव भी दिखने लगे थे। ये चांदी के पंख वाले जीव अन्य जीवों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। एक के विरुद्ध एक मुकाबले में बाओ बुपिन और चांग हाओ कुछ ही चालों में उन्हें मारने में असमर्थ थे। सौभाग्य से उनकी साधना का आधार अभी भी मानव जाति के फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र के बराबर था। कोई भी जेड कोर क्षेत्र प्राणी प्रकट नहीं हुआ। तीनों ने बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ना शुरू किया। चांदी के पंखों वाले जीव अधिकाधिक संख्या में दिखाई देने लगे, जिससे उन पर दबाव बढ़ता गया। लेकिन अब वे निकास द्वार से केवल दसियों मील दूर थे। धमाका! अचानक एक धमाकेदार आवाज गूंजी। एक दर्जन चांदी के पंखों वाले जीवों ने मिलकर सिद्धार्थ को कई कदम पीछे धकेल दिया। लानत है, सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। आगे बढ़ते समय पीछे धकेला जाना सिर्फ एक झटका नहीं था, इससे उनकी तीक्ष्णता कम हो जाती। अगर आगे बढ़ते समय उन्हें पीछे धकेला जाता रहा तो अंत तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। डबल ड्रैगन विनाश! बिना किसी हिचकिचाहट के सिद्धार्थ की भुजाएं हिल गईं और एक बिजली और ज्वाला वाला ड्रैगन उड़ गया। दोनों ड्रैगन दहाड़ने लगे और आपस में लिपट गए, जिससे चांदी के पंखों वाले जीव उड़ गए। हवा में काला खून भर गया और जलकर राख हो गया। क्या वे बिजली और आग के प्रति कमजोर हैं? सिद्धार्थ खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये चांदी के पंख वाले जीव इसके प्रति इतने कमजोर होंगे। ले लोंग जहां भी जाता, चांदी के पंखों वाले जीवों के शरीर अकड़ जाते। उनके कठोर शरीर बर्फ के टुकड़े की तरह कमजोर हो गए। फिर बैंगनी लपटें निकलती और ये जीव ठंडे प्यालों की तरह होते जिन्हें धधकती भट्टी में फेंक दिया गया हो। वे तुरंत फट जाते। दोनों ड्रैगन जहां भी जाते वहां सब कुछ साफ हो जाता। उनके सामने एक विशाल रास्ता दिखाई देता जो उन्हें बहुत खुश करता। वे जल्दी से आगे बढ़ गए। अचानक अंतरिक्ष में हलचल मच गई जब एक बड़े पंखों वाला शैतान हवा में दिखाई दिया। उसके पंख वास्तव में सुनहरे थे। दूसरे प्राणियों ने तुरंत सुनहरे पंखों वाले प्राणी के लिए रास्ता खोल दिया। वे स्पष्ट रूप से उससे भयभीत थे। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी बह रही थी, जिससे यह प्राणी एक सुनहरे शैतान जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह बर्फीली थीं। घृणित मानव जाति, मर जाओ! सुनहरे रंग के उस प्राणी ने वास्तव में मानव शब्द उगल दिए। उसने उन तीनों को एक ही मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी भी सोने की थी। उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा घूम रही थी और जहां से भी वह गुजरती थी वहां अंतरिक्ष गड़गड़ाहट करता था, मानो उसे सीमा तक संकुचित किया जा रहा हो। बाओ बुपिन और चांग हाओ ने अपनी मुट्ठी में शक्तिशाली तलवार क्यूई को छोड़ दिया। एक विस्फोट के कारण दुनिया हिल गई। जमीन फट गई और हवा में धूल भर गई। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने मुंह से खून उगल दिया क्योंकि वे पीछे की ओर गिर गए थे, लगभग अपने हथियारों पर अपनी पकड़ खो बैठे थे। वे सदमे से भर गए थे। यह सुनहरा जीव बिल्कुल भयानक था। यहां तक कि जब वे दोनों एक साथ काम करते थे तब भी वे इसके मुक्का को झेलने में सक्षम नहीं थे। सुनहरे जीव ने उन्हें दूर भगाने के लिए मुक्का मारा। उसने एक और मुक्का मारा, इस बार सिद्धार्थ पर। बाओ बुपिंग और चांग हाओ चिल्लाए, सावधान रहो। इसकी शक्ति का अनुभव करने के बाद वे जानते थे कि यह उनकी समझ से परे है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसा घटिया इंसान मुझे नीची नजर से देखने के लायक है? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। शक्ति के मामले में उसे कभी किसी से डर नहीं लगा था। ग्रीन ड्रैगन युद्ध कवच। सिद्धार्थ का शरीर हरे रंग के शल्कों से ढक गया। जब उसके 1,08,000 शल्क प्रकट हुए तो उसके 1,08,000 अमर मंच तेजी से घूमने लगे। उनमें से हर एक उसके एक शल्क से मेल खाता था। जब उनके अमर मंच और तराजू में प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई तो एक रहस्यमय ऊर्जा प्रकट हुई जो ऐसा महसूस हो रही थी जैसे असंख्य छोटे छोटे धागे उन सभी को जोड़ रहे हों। उसी क्षण सिद्धार्थ ने एक ऐसी दहाड़ लगाई कि आकाश हिल गया। जैसे ही उसने सुनहरे जीव पर मुक्का मारा, उसकी शक्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। एक सुनहरी मुट्ठी हरी मुट्ठी से टकराई। हर दिशा में शक्तिशाली क्यूई तरंगें फूट पड़ी। आसपास के जीव क्यूई तरंगों से पीछे उड़ गए और कुछ कमजोर जीव सीधे मारे गए। यह अविश्वसनीय शक्ति इतनी महान थी कि बाओ बुपिंग और चांग हाओ को भी उड़ने से बचने के लिए तलवार क्यूई को धरती की गहराई में घुसाना पड़ा। फिर भी खून खांसते रहे। वे अपनी टकराव शक्ति से घायल हो गए। वे दोनों चौंके बिना नहीं रह सके।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह सुनहरा प्राणी इतना भयानक होगा। लेकिन सौभाग्य से सिद्धार्थ इसके खिलाफ समतल जमीन पर लड़ने में सक्षम था। उन्होंने देखा कि उनकी मुट्ठियां अभी भी आपस में गुंथी हुई थीं। उनकी मुट्ठियों से अनगिनत लहरें फूट रही थीं, जो स्वर्ग और धरती से टकराती लहरों की तरह बढ़ रही थीं। स्पष्ट रूप से वे दोनों लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। हवा में लहराते बालों के साथ सिद्धार्थ उस सुनहरे प्राणी का सामना करते हुए एक देवता की तरह लग रहा था। बाओ बुपिंग और चांग हाओ को जो बात परेशान कर रही थी वह यह थी कि दसियों मील दूर स्थित यह संरचना इतनी बड़ी ताकत को झेलने के बाद भी बिखर नहीं रही थी। वह बस थोड़ा सा हिल रही थी। इतनी बड़ी ताकत भी उस संरचना को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। क्या वाकई उनके लिए उससे बाहर निकलना संभव था? उनके दिलों में एक बुरी भावना उभरी। अगर वे इस संरचना को नहीं तोड़ पाते तो वे तीनों यहीं मर जाते। मौत तो एक बात थी, लेकिन शायद उनका इस्तेमाल किया जाता और वे गड्ढे में लाशों में बदल जाते। इसके अलावा उनके सारे प्रयास बेकार हो जाते। लेकिन अब जब बात इस बिंदु पर पहुंच चुकी थी तो उनकी चिंता बेकार थी। वे सिर्फ सिद्धार्थ पर अपनी उम्मीदें टिकाए हुए थे। उन्होंने खुद को किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार कर लिया। सुनहरे प्राणी की घृणा भरी मुस्कान पहले ही गायब हो चुकी थी, उसकी जगह सदमे की अभिव्यक्ति ने ले ली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ इतना शक्तिशाली था। हीन मानव जाति, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? सुनहरा प्राणी सिद्धार्थ को ठंडे भाव से देखता रहा, लेकिन उसने अपनी शक्ति बढ़ाना जारी रखा। इस बार बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह प्राणी वास्तव में मानव भाषा नहीं बोल रहा था। जब उसने अपना मुंह खोला तो वह आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को उजागर करने में सक्षम था, जो उसके अर्थ को व्यक्त करता था, जिससे ऐसा लगता था कि वह उनकी भाषा बोल रहा था। तुम कौन होते हो जो मानव जाति को नीचा समझते हो? क्या पंखों वाली शैतान जाति इतनी अद्भुत है? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। सुनहरे प्राणी का हाव भाव अचानक बदल गया। तुम पंख वाले शैतान की जाति के बारे में कैसे जानते हो? सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा सा परीक्षण वास्तव में ऐसा रहस्य उजागर करेगा। तो ये जीव वास्तव में पंख वाले शैतान की जाति का हिस्सा थे। लेकिन इससे पहले उसने जो पंख वाले शैतान देखे थे वे बहुत बड़े थे। ये इतने छोटे कैसे थे? बेवकूफ, मैं कैसे नहीं जान सकता। मैं यह भी जानता हूं कि तुम पंख वाले शैतान जाति के एक बदमाश से ज्यादा कुछ नहीं हो। शुद्ध रक्त वाले पंख वाले शैतान तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। हालांकि उसने तिरस्कार भरा भाव दिखाया, लेकिन वह वास्तव में इस पंख वाले शैतान के चेहरे पर ध्यान से ध्यान दे रहा था। जब वह बोल रहा था तो उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई थीं। वह उसके शब्दों से चौंक गया था। तो इसका मतलब यह था कि यह सुनहरा प्राणी संभवतः पंख वाली शैतान जाति की एक शाखा थी, या शायद पंख वाली शैतान जाति का वंशज था। इसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर जिवली गुप्त क्षेत्र के गहरे रसातल में उसने जो पंख वाले शैतानों के कंकाल देखे थे वे इस दुनिया के प्राणियों के पूर्वज होने चाहिए। जहां तक बर्बर जाति के विशेषज्ञ का सवाल है, उन पंख वाले शैतानों को मारने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यह अंधकार युग से कहीं अधिक प्राचीन समय में लड़े गए युद्ध से संबंधित कुछ रहा होगा। यदि ये जीव पंख वाले शैतानों के वंशज थे तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अंधेरे युग में लड़ाई उस पिछली लड़ाई से संबंधित थी? यू शियाओ कियान ने कहा था कि तथाकथित मदर स्टार ढह गया था और बर्बर जाति का सफाया हो गया था। आखिर इन सब के कारण और परिणाम क्या थे? मरना। जैसे ही सिद्धार्थ तेजी से सोच रहा था, सुनहरे प्राणी ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसके माथे से प्रकाश की एक किरण सिद्धार्थ की ओर निकली। सिद्धार्थ चौंक गया। उसे अचानक याद आया कि पंख वाले शैतानों ने अपने साधना आधार को अपने माथे पर स्थित शैतान कोर में केंद्रित किया था। इतनी नजदीकी के कारण उसके पास बचने का समय नहीं था। अगर हमला होता तो उसका सिर फट जाता। बाओ बुपिंग और चांग हाओ के चेहरे पर भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुनहरे रंग का जीव इतना भयानक हमला करेगा। ठीक इसी समय एक परिष्कृत औषधीय कड़ाही सिद्धार्थ के सिर के सामने प्रकट हुई और प्रकाश में टकराई। यह पैतृक वस्तु थी, धधकते ड्रैगन कॉल्ड्रॉन। डैनचू के हाथों से इसे प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ पूरे समय अपने मन समुद्र में इसे पोषित करता रहा था। उसने इसका इस्तेमाल कुछ बार गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया था, लेकिन स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय में पहुंचने के बाद वह इसके बारे में लगभग भूल गया था। उसने धधकते ड्रैगन कड़ाही पर कोई गुलाम का चिन्ह नहीं लगाया था। यह अपने आप चल सकता था और सिद्धार्थ को खतरे में देखकर उसने वास्तव में उसकी रक्षा के लिए खुद ही कार्रवाई की। प्रकाश नष्ट हो गया जबकि धधकते ड्रैगन कड़ाही ने सुनहरे प्राणी पर हमला किया।
सुनहरा प्राणी चौंककर उछल पड़ा। उसे अपनी दिव्य क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि वह इसका इस्तेमाल करके सिद्धार्थ को मार डालेगा, लेकिन इसके बजाय यह शक्तिशाली कड़ाही प्रकट हुई और अचानक हमला कर दिया। इसकी अंतर्ज्ञान ने इसे बताया कि अगर मारा गया तो इसका सिर निश्चित रूप से फट जाएगा। सुनहरे जीव के पंख हिल गए और उसके शरीर के चारों ओर सुनहरे रंग की किरणें चमक उठीं। यह प्रकाश की एक किरण में बदल गई जो अतुलनीय गति से वापस लौटी, बस ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन के हमले से बाल बाल बच गई। शक्ति के मामले में तुम बहुत कमजोर हो। क्या कमजोर पंखों वाली शैतान जाति के पास केवल इतनी ही क्षमता है? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। उसने धधकते ड्रैगन कढ़ाही के एक पैर को पकड़ लिया और उसे सुनहरे जीव पर पटक दिया। उसके लिए पैतृक वस्तु को सही मायने में नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। जहां तक धधकते ड्रैगन केतली की बात है, वह अभी तक ठीक नहीं हुई थी। जब तक उसके पास कोई विकल्प न हो, वह अपनी शक्ति का उपयोग भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन सिद्धार्थ की शक्ति के साथ केतली से होने वाला प्रहार कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था। हीन मानव जाति, तुमने महान पंखों वाली शैतान जाति की निंदा करने की हिम्मत की। सुनहरे प्राणी ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और सिद्धार्थ पर हमला किया। अब सिद्धार्थ और सुनहरे प्राणी ने हवा में एक भयंकर लड़ाई शुरू कर दी, और यह देखकर कि उन्होंने खुद को दूर कर लिया है, अन्य प्राणियों ने बाओ बुपिंग और चांग हाओ पर हमला किया। भाड़ में जाओ, क्या तुम सोचते हो कि मैं एक आसान शिकार हूं? बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने गुस्से से कहा। अपनी तलवारें उठाते हुए उन्होंने भयंकर नरसंहार शुरू कर दिया। जीव एक एक करके मारे गए, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे और उनमें से ज्यादातर लोग शामिल हो रहे थे। अभी उनकी संख्या 20,000 से ज्यादा थी। हालांकि चाहे जितने भी लोग हों, एक बार में हमला करने वाले लोगों की संख्या सीमित थी। किसी भी समय बाओ बुपिंग और चांग हाओ उनमें से केवल कुछ दर्जन लोगों से ही लड़ रहे थे। अभी उनके जीवन को कोई खतरा नहीं था। ऊपर हवा में सुनहरे प्राणी को अपने ऊपर आक्रमण करते देख सिद्धार्थ ने अचानक उस पर धधकते ड्रैगन कढ़ाही को फेंक दिया। भाड़ में जाओ, सुनहरा प्राणी सूंघा और उसके पंख एक बार फिर चमक उठे, क्योंकि वह चकमा देने के लिए तैयार था। परिणामस्वरूप धधकते ड्रैगन कॉल्ड्रॉन का आकार अचानक बढ़ गया, जो 1 मीटर से 3,000 मीटर तक बढ़ गया। अब यह एक पहाड़ बन गया था, जिसने सुनहरे जीव को चकित कर दिया। यह बहुत बड़ा था और इसने तुरंत उसके सभी संभावित चकमा देने वाले रास्तों को बंद कर दिया। धमाका! सुनहरे जीव को ऐसा लगा जैसे कोई उल्कापिंड उस पर टूट पड़ा हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपने साथी जीवों को भी कुचल दिया। सुनहरे जीव ने खून की उल्टी की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके काले खून में कुछ सुनहरा रंग भी था। यहाँ मल त्याग करना मना है, सिद्धार्थ चिल्लाया और उसने एक बार फिर सुनहरे प्राणी पर धधकते ड्रैगन कढ़ाही को पटक दिया। क्रोध से सुनहरे जीव के रोंगटे खड़े हो गए थे, उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसके तीखे दांत चरमरा रहे थे। मानव जाति को बाहरी ताकतों पर निर्भर रहना ही आता है। तुम सबसे बेशर्म जाति हो। सुनहरे जीव ने अचानक उसका माथा पकड़ लिया और खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका सिर 2 टुकड़ों में फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक सुनहरे जीव के माथे के बाहर एक काली हड्डी दिखाई दी। यह उसका क्रिस्टल कोर था। फिर उसमें से एक काला तीर निकला। जैसे ही वह काला तीर दिखाई दिया, सिद्धार्थ को ठंड का एहसास हुआ। उसने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन के डर को भी महसूस किया। उस काले तीर में जरूर कुछ गड़बड़ है। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। इस काले तीर में एक संक्षारक आभा थी। ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन का भी इससे डरना, यह स्पष्ट रूप से विचित्र था। इस काले तीर ने उसे यम राजा के रक्त अभिशाप के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसे भ्रष्ट पथ के विशेषज्ञ ज़ुलू ने उस पर अमर पथ में इस्तेमाल किया था। काले तीर में एक तरह की शाप ऊर्जा भी थी। इस तरह की चीज एक आत्मात्मा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती थी। यही वजह थी कि ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन को डर लगता था। सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि इन प्राणियों ने अपने द्वारा इकट्ठा किए गए सभी खजानों का उपयोग क्यों नहीं किया। वे शायद उनका उपयोग करने में असमर्थ थे। यही कारण था कि सुनहरे प्राणी ने अब उसे बाहरी शक्ति का उपयोग करने के लिए शाप दिया। यह चाल निश्चित रूप से उसके पैतृक सामान को निशाना बना रही थी। यह सोचते हुए सिद्धार्थ को पता था कि उसे क्या करना है। एक फीकी मुस्कान के साथ उसने धधकते ड्रैगन कॉल्ड्रॉन को एक तरफ रख दिया और एक निश्चित काली वस्तु निकाली। देखो मेरा अद्भुत बर्तन कैसे हावी है। सिद्धार्थ ने बर्तन को काले तीर में तोड़ दिया। काला तीर बर्तन के तले में जा लगा, जिससे धमाके की आवाज आई। काला तीर तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया, जबकि बर्तन सुरक्षित रहा। बस इतना हुआ कि उसमें से थोड़ा सा जंग गिर गया। यह बर्तन वाकई बहुत शक्तिशाली है। सिद्धार्थ हंसा।
इस बर्तन ने उसे कई सुखद आश्चर्य दिए थे। हालांकि वह अभी भी इसकी असली शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन वह लगातार इसकी अज्ञात क्षमताओं का पता लगा रहा था। धधकते ड्रैगन कढ़ाई को तीर से डर लग रहा था, लेकिन बर्तन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका स्तर धधकते ड्रैगन कढ़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसके अलावा यह भी सिद्धार्थ के अनुमान के सही होने का नतीजा था। काले तीर की शक्ति अजीब थी। इसके पीछे की वास्तविक शक्ति बहुत बड़ी नहीं थी और इसकी असली क्षमता इसकी संक्षारक शाप शक्ति में निहित थी। इस तरह की शाप ऊर्जा बर्तन को प्रभावित नहीं कर सकती थी। काला तीर पूरी तरह से अप्रभावी था। अवर मानव जाति, तुम्हारे पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी चालों पर भरोसा करते हो। तुम सबसे गंदे, सबसे बेशर्म जीव हो। सुनहरा प्राणी गुस्से से दहाड़ा। वह इस बात से क्रोधित था कि यह चाल बर्तन के खिलाफ बेकार थी, लेकिन वह इस बारे में असहाय भी था। बेवकूफ, क्या तुम रोते हुए शैतान हो? मुझे हरा पाने में असमर्थ तुम मुझे कोसने लगे हो, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। अब बर्तन थामे वह सुनहरे जीव पर टूट पड़ा। बर्तन के एक ही झटके से सुनहरा प्राणी उड़ गया। सुनहरे प्राणी को क्रोधित करने वाली बात यह थी कि बर्तन धधकते ड्रैगन कढ़ाई से कहीं अधिक कठोर था, जिसके कारण उसकी मुट्ठी पर दरारें पड़ गईं और उसका खून धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अवर, भाड़ में जाओ। सुनहरे प्राणी ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि सिद्धार्थ ने उसे बर्तन से कुचल दिया, जिससे वह उड़ गया। सुनहरा प्राणी बार बार दहाड़ रहा था, लेकिन वह सिद्धार्थ को कुछ नहीं कर पा रहा था। बेवकूफ, चुपचाप खड़ा रह। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम्हें पकौड़े में नहीं बदल देता, सिद्धार्थ दहाड़ते हुए बोला और बार बार उस सुनहरे प्राणी पर बर्तन पटक दिया। सुनहरे जीव का क्रोध बढ़ता जा रहा था। वह बर्तन के साथ कुछ भी करने में असमर्थ था, जिससे वह असहाय महसूस कर रहा था। मूल रूप से इसकी शक्ति सिद्धार्थ के बराबर थी। सीधी टक्कर में विजेता का निर्धारण करना मुश्किल होगा, लेकिन अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग करने के बाद इसने धधकते ड्रैगन कॉल्ड्रॉन को बाहर निकाल दिया और यह तुरंत नुकसान में आ गया। फिर अपने संक्षारक काले तीर का उपयोग करने के बाद यह शापित बर्तन बाहर आ गया। एक भेड़िए को भगाने के बाद इसने एक बाघ को आकर्षित किया। सुनहरे जीव का दिल शायद चकनाचूर हो रहा था। अतुलनीय रूप से भयंकर बर्तनधारी सिद्धार्थ के सामने उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब वह समान रूप से लड़ने में असमर्थ हो गया। सिद्धार्थ को सुनहरे जीव को अपना सिर ढककर भागते देखकर न केवल इस दुनिया के अन्य जीव हैरान रह गए, बल्कि बाओ बुपिंग और चांग हाओ भी अवाक रह गए। वर्तमान सिद्धार्थ इन जीवों से भी अधिक क्रूर और राक्षसी लग रहा था। सिद्धार्थ, इसे अनदेखा करो, जल्दी करो और फॉर्मेशन खोलो, चांग हाओ ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि वह तीव्रता से लड़ रहा था। यहाँ जीवों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी और यह पहले की तुलना में और भी तेज गति से बढ़ रही थी। मैं संरचना को खोल नहीं सकता, जवाब में सिद्धार्थ चिल्लाया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन को संरचना में फेंक दिया। जैसे ही संरचना सक्रिय हुई, हवा में पानी जैसा अवरोध दिखाई दिया। जहां ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन ने इसे मारा था, वहां लहरों का एक बड़ा समूह बना, लेकिन संरचना टूटी नहीं। इसके बजाय ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन को पीछे धकेल दिया गया। क्या तुमने देखा? सिद्धार्थ ने असहाय होकर कहा, जैसे ही उसने धधकते ड्रैगन कढ़ाई को एक तरफ रख दिया और सुनहरे प्राणी को कुचलना जारी रखा। बाओ बुपिंग और चांग हाओ के दिल ठंडे पड़ गए। सिद्धार्थ की शक्ति के साथ यहां तक कि एक पैतृक वस्तु का उपयोग करके भी वह संरचना को तोड़ने में असमर्थ था। फिर कोई मौका ही नहीं था। अरे, लगता है हम यहीं मर जाएंगे। तो चलो उन्हें भी अपने साथ नीचे ले आते हैं, बाओ बुपिंग ने दहाड़ते हुए कहा। युद्ध भगवान का आशीर्वाद। बाओ बुपिंग और चांग हाओ दोनों ने एक साथ दहाड़ लगाई और उनके माथे पर खून के रंग का रून दिखाई दिया। उसी समय उनकी त्वचा पर रून चमकने लगे, जो रूनिक कवच की तरह दिख रहे थे। उस पल ऐसा लगा जैसे दो प्राचीन राक्षस जाग गए हों। बैटल गॉड ब्लेसिंग बैटल गॉड सेक्रेड कैनन की सबसे शक्तिशाली शक्ति बढ़ाने वाली कला थी। ऐसा कहा जाता था कि यह किसी व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने और अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाने की अनुमति देता है। लेकिन युद्ध देवता का आशीर्वाद लंबी लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं था। यह केवल थोड़े समय के लिए शक्ति का विस्फोट करने की अनुमति देता था। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के शिष्य इसका उपयोग तब तक नहीं करते थे जब तक कोई अन्य विकल्प न हो। अब सिद्धार्थ ने दिखा दिया था कि यह समूह इतना शक्तिशाली था कि वे बचकर भाग नहीं सकते थे। इसलिए अब केवल एक ही काम बचा था कि इन जीवों को जितना संभव हो सके मार दिया जाए।
लेकिन बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही उन्होंने युद्ध देवता के आशीर्वाद का उपयोग किया, उनकी शक्ति अभूतपूर्व पैमाने पर फूट पड़ी। उनकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उन्हें चारों ओर से प्रकाश का एक हल्का सा प्रभामंडल घेरे हुए था और उनकी शक्ति प्रचंड तरंगों में बह रही थी। उनकी तलवारों का एक ही वार उनके आसपास के जीवों को इतनी आसानी से छेद देता था जैसे चाकू टोफू को छेद देता है। क्या क्या हो रहा है? बाओ बुपिंग और चांग हाओ हैरान और खुश थे। जब उन्होंने पहले युद्ध देवता के आशीर्वाद का इस्तेमाल किया था तो उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी, लेकिन अब उनकी शक्ति शायद 10 गुना बढ़ गई थी। पहले वे इन शक्तिशाली प्राणियों द्वारा बुरी तरह दबाए गए थे, लेकिन अब वे उन्हें आसानी से मार सकते थे। सिद्धार्थ मुस्कुराया। जैसा कि अपेक्षित था, पिछले 2 शिष्य इस संरचना से बाहर निकलने में सक्षम थे। इसका कारण यह नहीं था कि वे कितने शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि इस स्थान पर स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका का आशीर्वाद था। उस समय इस युद्ध के मैदान पर स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य गोली इसलिए दिखाई दी थी क्योंकि इसमें युद्ध के देवता की इच्छा का समावेश था। स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य गोली के आशीर्वाद की सीमा के भीतर युद्ध के देवता के आशीर्वाद को सक्रिय करके ही विभाजन को तोड़ने के लिए स्वर्ग को विभाजित करना संभव था। जैसे ही सिद्धार्थ ने सुनहरे जीव के खिलाफ लड़ाई शुरू की, उसे लगा कि कुछ अजीब है। अपनी शक्ति के साथ वे निश्चित रूप से किसी भी रैंक 8 सेलेस्टियल पर हावी हो सकते थे, लेकिन गठन को उनकी शक्ति को नियंत्रित करने में कोई समस्या नहीं थी। उस समय उसने सोचा था कि कुछ समस्या है, लेकिन यह तथ्य कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के 2 शिष्य भागने में सफल रहे, यह संयोग नहीं होना चाहिए। समस्या संभवतः बाओ बुपिंग और चांग हाओ से संबंधित थी। यही कारण था कि जब उन दोनों ने इसे तोड़ने के लिए कहा था, तो सिद्धार्थ ने संरचना की शक्ति दिखाने का प्रदर्शन किया था। यह उन दोनों की उम्मीदों को खत्म करने के लिए था। अब जबकि उन दोनों ने युद्ध देवता के आशीर्वाद का उपयोग कर लिया था, तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। सिद्धार्थ ने युद्ध देवता के पवित्र कैनन की साधना नहीं की थी, इसलिए वह कोई आशीर्वाद प्राप्त करने में असमर्थ था। यदि वे गठन को तोड़ना चाहते थे, तो उन्हें उन दोनों पर निर्भर रहना होगा। एक साथ बाओ बुपिंग और चांग हाओ अचानक एक साथ चिल्लाए। उन्होंने एक ही वार से आसपास के जीवों को पीछे धकेल दिया और हवा में उड़ गए। 2 तीरों की तरह उन्होंने सुनहरे जीव पर वार किया। उसे अपंग बना दो, बाओ बुपिंग ने दहाड़ते हुए कहा। तीनों ने एक ही समय में सुनहरे जीव पर हमला करके उसके पीछे हटने के रास्ते बंद कर दिए थे। उनकी तलवारें गिर गईं। धमाका! सुनहरा प्राणी इस समय सिद्धार्थ के बर्तन से बार बार चकनाचूर होने से परेशान था। बाओ बुपिंग और चांग हाओ को हमला करते देख उसके पंखों पर लगे सुनहरे रंग चमक उठे और उसने उन पर मुक्का मारा, लेकिन उसने गलत अनुमान लगाया था। युद्ध देवता के आशीर्वाद से उनकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी। उनकी तलवारों ने तुरंत ही प्राणी की भुजा को उड़ा दिया। प्राणी ने तीखी चीख निकाली, लेकिन उसकी चीख बीच में ही रुक गई क्योंकि एक बर्तन उसके सिर के पिछले हिस्से पर आकर टूट पड़ा। बर्तन ने सीधे उस जीव के सिर को तोड़ दिया। जैसे ही सिर फटा, एक छोटा शैतानी कोर उड़ने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ते हुए शैतानी कोर को पकड़ लिया। शैतानी कोर में सुनहरे जीव की आत्मा थी और यही वह चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए थी। शैतान का केंद्र अचानक से जल उठा और ऐसा लगा जैसे उसके भीतर से आग की लपटें निकलने वाली हैं। तुम खुद को मारना चाहते हो? सपने देखते रहो। आत्मा को सील करने की कला। सिद्धार्थ ने नाक से सांस ली और एक हाथ से हाथ की मुहरें बनाई। सिद्धार्थ के हाथ के चारों ओर एक जाल बन गया। यह सिद्धार्थ की आत्मा कला थी। जाल ने शैतानी कोर को कसकर जकड़ लिया और वह प्रस्फुटित ऊर्जा तुरंत शांत हो गई। अंत में उसमें से एक लहर भी नहीं निकली। शक्ति के मामले में सुनहरा प्राणी सिद्धार्थ के साथ बराबरी से लड़ने में सक्षम हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के मामले में वे एक ही स्तर के करीब भी नहीं थे। हालांकि सिद्धार्थ की आत्मा कला में कुशलता मेंग क्यूई की तुलना में कच्ची थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति समुद्र की तरह विशाल और व्यावहारिक रूप से अंतहीन थी। शैतान कोर की आत्मा को दबाना आसान था। धिक्कार है मानव जाति, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक इसी समय 3 सुनहरे प्राणी उड़ते हुए दिखाई दिए। सिद्धार्थ के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन तीनों में से 2 की आभा फाउंडेशन फोर्जिंग दायरे जैसी थी, लेकिन एक ऐसा था जिसका शरीर सुनहरे सूरज की तरह चमक रहा था। वह जेड कोर दायरे का विशेषज्ञ था। सिद्धार्थ को उससे जानलेवा खतरे का एहसास हुआ। चांग हाओ, फॉर्मेशन खोलो।
बुपिंग, तुम उन पर पूरी ताकत से हमला करो ताकि मुझे कुछ समय मिल सके। सिद्धार्थ की आंखें चमकने लगीं जब उसने इन 3 भयानक प्राणियों को आते देखा। उसने काला बर्तन हटा दिया। अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ की कोहनी को पकड़कर उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठा लिया। ज्वाला ऊर्जा प्रसारित होने लगी और मंत्रोच्चार हवा में भर गया। बाओ बुपिंग और चांद हाओ ने तुरंत उसके निर्देशों का पालन किया। एक ने सेना पर हमला किया जबकि दूसरा सिद्धार्थ के सामने खड़ा था। उन दोनों ने अपनी तलवारें हवा में ऊंची उठाईं। 2 विशाल तलवार प्रतिमाएं आकाश में घुस गईं। स्वर्ग और पृथ्वी हिलने लगे। स्वर्ग को विभाजित करें 4।